आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं को आज भी विशेष स्वागत और प्रणाम है। श्री कृष्ण बलराम की मथुरा में प्रवेश और मथुरा लीला के शुरुआत में जो घटनाएं आप 3 दिन से सुन रहे हैं, तो आज उसी क्रम से आगे बढ़ेंगे। तो आइए इस भजन के साथ शुरू करते हैं। भजन डिस्प्ले में देख सकते हैं। जसोमती नंदन ब्रजवर नागर डिस्प्ले है। जसोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। जसोमती नंदन जसोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। जसोमती नंदन गोपी पराण धन मदन मनोहर। गोपी पराण धन गोपी पराण धन मदन मनोहर। कालिय दमन विधान कालिय दमन जसोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। जसोमती अमल हरि नाम अमी अभिलाष। अमल हरि नाम विपिन पुरंदर
चर गोपी वसन हर रास रसिक कृपामय श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आश्रय भक्ति विनोद कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, स्कंद संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की,
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्री द्वारिका धाम की, श्री भद्रिका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, गंगा देवी जमुना देवी की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, निताय गौर हरि प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग कृष्ण बलराम के साथ में मथुरा में घूमते घूमते कहाँ पहुँचे थे? धनुष तोड़ दिया ना, धन भंग करके वापस आए। नगर दर्शन में गए थे, 1 घंटा 2 घंटा में क्या क्या करके आए। शाम को जब बहुत बड़ा साउंड हुआ धनुष भंग का, जमुना तट पर आम्र उपवन में जो गोप आदि सब थे, नंद आदि गोप, वो बहुत चिंतित हो गए। कुछ लोग तो उठकर खड़े हुए चलने के लिए, बच्चे अभी आए नहीं, क्या इतनी बड़ी शब्द हुआ, कंस तो विश्वास नहीं किया जा सकता, क्या है, सब चिंतित होने लगे। इतने में ही बालक तो जैसे ही गए थे, सारे कपड़ा वपड़ा वेशभूषा सब पक कर आए थे, सब उतार करके जैसे गए थे इसी प्रकार से दौड़ते दौड़ते आ गए। आते ही श्याम ने और राम ने नंद बाबा को चिपक पड़े, उनके गोद में आ गए। बाबा ने उनको तुरंत दुलार करके गोद में ले लिए। पूछे, कोई बदमाशी तो नहीं किया, कहीं गड़बड़ी तो नहीं किया, कहीं किसी के साथ छेड़खानी तो नहीं किया? ना बाबा, हम कितने सादा सीधा है, हम क्या कोई करते हैं, मथुरा बहुत अच्छा है। तो नंद बाबा सोचे अगर उसको बोलने में दूंगा वो बोलते ही रहेगा, अभी ये बहुत बोलने वाला है, चलो समय हो रहा है, आप सब थके हैं, तो बढ़िया सा देसी गाय के खीर के दूध से बनाए थे वो पायस, खीर बनाए थे, तो बोले सब खीर खाओ। तो थके हुए थे, सो गए सब। केवल पूरे मथुरा जनपद में यही जमुना तट पर आम्र उपवन में जो गोप और गोपों के लड़का वही केवल निश्चिंत में सोए। उनके अलावा पूरे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, पूरा मथुरा जनपद में कोई भी नहीं सोया था रात भर। कैसे रात बीता? आइदर चिंता में, नहीं तो चर्चा में। 2 ही काम था। एक तो चर्चा में था, अरे कैसे दोनों बालक थे, क्या कि उन्हीं के चर्चा में पूरी रात। और जो कंस के अनुगत थे उनकी चिंता में, क्या किया जाए, क्या किया जाए। एक 10-15 मिनट में पूरे सेना ऑल आउट हो गए, क्या करें। कंस के चिंता और कंस के अनुगत की चिंता, उनके अलावा सभी का चर्चा, इसी में पूरा रात बीता। क्या चर्चाएं कर रहे थे, चिंताएं कर रहे थे? ये हम सब मनुष्यों के साधारण स्वभाव है। कभी कभी इलेक्शन हो चुका है, उनका वोट गिनती होकर कभी रिपोर्ट आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? काउंटिंग का रिजल्ट जब आ रहा ना, तो कितने उत्साह से वो सुनते रहते हैं, सब ऑन करके, है ना? नहीं, सब रेडियो ऑन करते हैं और चर्चा चलता है, कैसे चल रहा है इसके, ये बड़ा आगे बढ़ रहा है, ये सहार है, ये हो रहा है, चर्चा। तो चर्चा के लिए दुकान में, बाजार में, घाट में, सभी जगह पर अपने अपने वर्ण की, अपने अपने उम्र की, अपने अपने व्यवसाय की, अपने अपने कास्ट की, सब गुट बना लेते हैं, जुट जाते हैं और मित्र मंडल बनाकर आपस में चर्चा चल पड़ता है। तो वहाँ पे मथुरा में इस प्रकार वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण सब अपना अपना गुट बना देते। वृद्धों लोक में एक गोष्ठी बना लिए थे, स्त्रियों ने अपनी गोष्ठी बना लिए थे, बालिकाएं अपनी गोष्ठी बना लिए थे, जो
विवाहित स्त्री उनके अपने गोष्ठी बना लिए थे, सब अपना अपने गोष्ठी बना करके चर्चा छेड़े। साधारण लोग जो वृष्णिवंशी, मथुरा में तो ज़्यादातर जदुवंशी थे, जदुवंशी बोलते हैं, अरे जो साधारण पुरुष हैं लोग बड़े बड़े, वो बोलते हैं वसुदेव तो हमारे भाई लगेंगे, वसुदेव भाई लगेंगे तो वो तो हमारे पुत्र जैसा होगा और क्या। किसी को चाचा कहेगा, किसी को ताऊ कहेगा, है कि नहीं। तो हमारे तो है वसुदेव रक्रू, हमारे संबंधी तो हैं। किसी प्रकार से ये तो उनके साथ संबंध जोड़ करके चर्चा करते हैं। बाल के कहते हैं वो तो हमारे भाई लगेंगे, मथुरा के जदुवंशी तो है, वसुदेव के लड़के हैं, हिसाब से तो हमारे भाई लगेंगे। वो जब मथुराधीश बनेंगे तो हमारा ही भाई तो होंगे राजा। उनके हिसाब से उनके बड़ाई कर रहे हैं। छोटी छोटी बालिकाएं वो बोलते हैं हम तो उनकी बहन होंगी, हमको बहन कहेंगे, वो तो हमारे भाई लगेंगे। वो भी उनके चर्चा कर रहे हैं। जो विवाहित स्त्रियां थी वो बोलते हैं वो तो हमारा देवर लगेंगे, वो तो हमारा देवर लगेंगे। इस प्रकार से संबंध जोड़ करके कृष्ण बलराम के साथ नाना प्रकार के चर्चा में लगे हैं। दोपहर के बाद शाम के समय 2 घड़ी नगर दर्शन में आए थे। इस 2 घंटा में पूरे मथुरा के जनता के जननायक बन चुके हैं। भले वो मथुराधीश बने या ना बने, लोगों में चर्चा चल रहा है, अरे दोनों तो इतने बढ़िया है, इतने बलवान, दोनों में से राजा बनेगा तो कोई 2 थोड़ी बनेंगे, कोई एक तो बनेगा। कौन राजा बनेगा, बड़ा बनेगा ना छोटा बनेगा। दूसरा बोलते अरे तुझे क्या पता नहीं, जदुवंश का नियम ही तो है, बड़े कोई राजा बनता है क्या, हमेशा छोटा ही राजा बनता है। यहाँ बड़े राजा बनता है नहीं जदुवंश में, तो छोटा ही राजा बनेगा। अरे राजा बने ना बने तो हमारे अधिनायक बन चुके हैं। ये 2 घड़ी में दर्शन के लिए सिटी में आए थे तो कोई व्यक्ति बाकी नहीं रहा जो उनको अपना हृदय सौंप ना दिया। सब मन में अपना अधिकारी, अपने नेता, अपने पालक पोषक करके स्वीकार कर चुके हैं। उनके अद्भुत कृत्य, उनके वीरता, उनके रूप, उनके गुण, उनके साहस से सबको देख करके सब अपने को समर्पित कर चुके थे उनके प्रति। इस प्रकार से पूरे मथुरा जनपद के जननायक बन चुके हैं बहुत जल्दी ही। तो पूरी उनके चर्चा में सारी रात उनके साथ ये चर्चा चल रहा था, कैसे अद्भुत रूप से उन्होंने ये सब क्रीड़ा की आपस में चर्चा चलते देखा नहीं, किस प्रकार उन्होंने मथुरा के राजकीय रंग प्रमुख को किस प्रकार मारे, किस प्रकार सब जो भी देखे थे उन्हीं के चर्चा में आपस में बैठ करके अद्भुत कर्मणा सब चर्चा कर रहे हैं। सभी में पूरा चर्चा चल रहा है दिन भर, और आशा कर रहे हैं कि क्या होगा, कल क्या होगा। राजा ने इतनी बड़ी पूरे मथुरा को सजाया था, धनुर्यज्ञ करना था, माहेश्वर यज्ञ होगा और 103 दिन का फेस्टिवल था, अब क्या होगा। धनु तो रहा नहीं, यज्ञ क्या करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। उनके चर्चा और इस प्रकार के विचार में पूरा रात बीता। कोई नहीं सोए, कंस भी नहीं सोया था, कंस भी नहीं सो पाया था, उसको तो नींद हुआ ही नहीं था, बेचारा बहुत टेंशन में था। उन्होंने रात को सोचा कि गुस्सा में था, धनुष टूट गया। धनुष टूटा नहीं, तोड़ दिए उन्होंने, टूटा थोड़ी तो स्ट्रांग था, उन बदमाशों बालक ने तोड़ दिए। उनको याद आ रहा है जब उन्होंने दिग्विजय पर महेंद्रगिरी पर गया था, परशुराम ने जब धनुष दिए थे उसको, इस धनुष को देते समय उनको कहे थे कंस ध्यान में रखना, ये धनुष अगर टूटेगा तो आपके सर्वनाश है। उसकी याद आ रहा है, परेशान हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले उनके आचार्य सत्यक ने उन्होंने बोले थे अगर धनुष टूट जाए तो जजमान का सत्यानाश तो सुनिश्चित है। उनको भी याद आ रहा है, क्योंकि यद्यपि जदुवंश के पुरोहित गर्गाचार्य हैं,
उनको भी गर्गाचार्य पुरोहित थे, लेकिन कंस जब राजा हुआ गर्गाचार्य को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि गर्गाचार्य सात्विक ब्राह्मण थे, वो तामसिक यज्ञ आदि नहीं करते थे और शाक्त शैव नहीं थे, तो शुद्ध वैष्णव प्रकार के थे वो। तो इसलिए उन्होंने एक शाक्त पुरोहित को अपने आचार्य चुना था, उनका नाम था सत्यक, जो शक्ति उपासक थे, इस प्रकार के महाश्री यज्ञ आदि सब कराते, बलि चढ़ाना वगैरह सब करते थे। तो उनको पूजा करते, उन्होंने भी बहुत बड़े पुरोहित थे और उन्होंने बलि आदि चढ़ाना, चंडी पाठ आदि करना, इस सब में बहुत एक्सपर्ट थे। तो उनको अपना पुरोहित बनाया था और ज्योतिष गणना आदि भी उनको अच्छा आता था। तो उन्होंने बताए थे, उन्होंने महाश्वर यज्ञ, धनुर्यज्ञ का सारे अरेंजमेंट किए थे। अब उनकी गणना के अनुसार वो बोले थे कि अगर धनुष पूजने से पहले अगर टूट जाए तो जजमान का सत्यानाश सुनिश्चित है। तो इसलिए वो क्या किया जाए, धनुष तो टूट गया और तोड़ दिए, अब क्या किया जाए। तो आपने दूत को भेजा, जाओ पुरोहित सत्यक को बुला करके लाओ। सत्यक शाम को जब भी भयंकर शब्द सुने थे, पता लगा कि धनुष तोड़ गया, उसी समय जो हाथ में पड़ा बडिंग बांध कर रात भाग गए थे मथुरा से। बोले कि मैं मेरा सत्यानाश नहीं करना चाहता, मथुरा तक गया, मारे जाएंगे सब, वो बेमौत मारे जाएंगे। तो चले गए थे। वो दूत गया, जाकर के घर ढूंढा, घर दरवाज़ा खोला है, कोई नहीं है। अंदर जाकर देखा कोई नहीं, पता लगा पड़ोसी में, बोले तो भाग गए। जैसे शब्द हुआ उसके बाद में पता चला धनुष टूट गया, वो चले गए। फिर आकर कंस को बताया, कंस हताश हो गया, और क्या करो, पुरोहित भी साथ नहीं दिए, भाग गए, है ना। नहीं, अब क्या किया जाए, धनुष टूट गया, पुरोहित भी साथ नहीं है, और जो मेरे अजय सेना थे, सेनापति सहित कोई वापस भी नहीं आया बताने के लिए भला क्या हुआ। जो भेजा था सारे वहीं आउट हो गए, धनुर्शाला के अंदर, स्टेडियम के अंदर, इंडोर सब खत्म हो गए, आउटडोर आए नहीं कोई। अब मैं क्या करूं, बहुत चिंतित है, गुस्सा में रहता है। ऐसा नहीं कि कंस कोई असावधान था, बहुत चतुर था, इतने बड़े सम्राट। जब से कृष्ण बलराम प्रवेश किए थे राम श्याम मथुरा में, तब से बिल्कुल सावधान था उन्होंने, और चुने चुने एक क्लास के CID जो गुप्तचर उन्होंने भेज दिया था। बिल्कुल उन्होंने ड्रेस चेंज करके मथुरा के जनसाधारण नागरिक बन करके उन्हीं लोगों के बीच उनके साथ साथ बिल्कुल जा रहे थे, और चप्पे चप्पे पर जो घटना सारे डिटेल भेज रहे थे कंस को। सारे घटना का पूर्ण अवगत था कंस ने, उनको पता था, हाँ ऐसे घूम रहे हैं लोग, उनको ऐसे पूजा कर रहे हैं, ऐसे आरती उतार रहे हैं, ऐसे उतावली होकर उनको देखने आ रहे हैं, इतने भीड़ उनके पीछे पड़ा है, ऐसे उनको गुणगान कर रहे हैं। अरे मेरे कपड़ा जो मैं शाम को फेस्टिवल में पहनने जाना था स्टेडियम में, शो में, उस कपड़ा को धोबी को मार कर ले लिए। बीच बाजार में मार डाले उसको, मार के कपड़ा सब लूट लिए। और ये मेरे जो शैरेंद्री, मेरे जो दासी थी अंगराग लगाने वाली, उसको भी अब रूप किया, जादूगर हो गए, उनको अप्सरा बना दिए, वो मटकती रहती है, रूपवती बनकर आई नहीं, मुझे ड्यूटी करना भूल गई। और ये माला ऐसे सब, और ये टेलर भी कैसे, मैं भेजा मेरे कपड़ा दे दो सिलाई करके, वो पागल बैठा है, गुमसुम कुछ बोलता ही नहीं, घर द्वार अपना सोने के बनवा लिया। सारे खबर ले रहा है, तो गुस्से में दांत पीस रहा है, सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा, सब ऐसे ही कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कर करके बहुत गुस्सा में चुर हो रहा था। लेकिन क्या करेगा, रात भर प्लानिंग कर रहा था, महासंहार की योजना, भयंकर योजना पूरा रात भर बना रहा था। बना करके सोच कैसे भी तैसे, अब रात में अधिक रात हो गया तो सोने के लिए प्रयास कर रहा था, बहुत चिंतित था। रूम में जाकर, तभी ज़माने में इलेक्ट्रिक लाइट तो नहीं होता था, दीप होता था उनके राजकीय लैंप, तो लैंप जला करके सोने के लिए जा रहा था। लैंप पे उनके छाया देखा, उनके शैडो,
उनकी छाया देखा, उनकी छाया में छेद देखा। उनके शरीर में हाथ लगा, छेद तो नहीं है मेरे शरीर में, इसमें छेद कैसे दिखता है? छाया में छेद दिखता है लेकिन उनमें छेद नहीं है। बड़े ध्यान से लाइट थोड़ा बढ़ा करके देखा कि उनका सर ही नहीं है, छाया में दिखता है केवल कबंध, हेडलेस। डर गया, बोला ये क्या छाया दिखता है यार, मेरा ही छवि है, मेरा ही छाया है, हेड ही नहीं है। धीरे धीरे डर के हाथ उठाया, हाथ लगाया, है कि नहीं मेरा हेड अपने जगह पर हाथ ला कर देखा, वो तो है अपनी जगह पर, सर तो अपनी जगह पर है, यहाँ क्यों नहीं दिखता? ये क्या हो गया? लाइट बंद कर दिया, अंधकार हो गया, फिर दोबारा लाइट लगाया, अभी 2 हेड दिखने लगा। अभी नहीं दिखता था, कोई 2 सर दिखने लगा। पगला गया, उन्हें बाहर चला गया। तो इस प्रकार से उन्मादित हो गया, उन्मादग्रस्त हो गया, भय उन्माद। जहाँ तहाँ उनको चिंता दुश्चिंता, पूरा कैसे तैसे रात बिताया, सुबह सो नहीं पाया। ये उन्मादग्रस्त रात्रि बिता करके सुबह होते ही डिसाइड किया, नहीं अब जैसे भी तैसे उनको सामना किया जाए। जब आ चुके हैं किसी प्रकार से मारवा डालना चाहिए। एक बार यल्ली मॉर्निंग में उठ करके चला गया, जाकर उनको उठा करके मंत्रणा किया। आपने जो चाणूर मुष्टि का जो महामल्ल है ना, उनको जाकर मंत्रणा किया, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, आज आप लोग का दिन आज ना, चिंता मत करे कुमार, राजा जी चिंता मत कीजिए। आप क्या सोचते हैं ये 8-10 साल के लड़के हैं हमारे सामने, ना मैं तो देखता हूँ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत है काम का। देखो ना कैसे कैसे करके गए हैं, धनुष को तोड़ डाले ना। आश्चर्य ये पता नहीं धनुष का क्या हुआ था, कैसे टूट गया। तो जो भी हो हम तैयार हैं, चिंता मत करें। और सब आपने बिल्कुल उनको पर। तो फिर उठ करके गया अपने गजशाला में। गजशाला में जो महामंत्र था, कुबड़िया पेड़ का जो इंचार्ज था गजशाला के, तो उनको जाकर परामर्श करके उनको ऑर्डर दिया, आप तैयार हो जाओ, बिल्कुल ऐसे ऐसे प्लान है, और जैसे आएंगे गेट पर कुबड़िया पेड़ को रखना, वहीं से पीस डालना। बाकी सब लोग अंदर रहेंगे स्टेडियम में, बाहर केवल आप अकेले रहेंगे। बच्चे लोग जब आएंगे कोई नहीं दिखेंगे। वो हाथी गेट में था, कुछ एक्सीडेंटली हो गया, कुछ हाथी मार दिया, हम क्या करें। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था करके, वो बाकी बाद में मैं तो हूँ अंदर में, और सारे सैन्य जो रख करके पूरे मारणास्त्र तैयार करके रखा। मन में सोच रहा था कल शाम को मेरे अजय सेना को, हजारों संख्या में सेना को स्टेडियम के अंदर मार कर, धनुष सलाम के मार करके सब भर दिए, सब पढ़ दिए, पूरा स्टेडियम में सब भर दिए। आज मैंने इन दोनों बालकों को, उनके सगे संबंधी जदुवंशी माता पिता सबको मार करके मैं भी सबसे भर दूंगा, स्टेडियम में भी भर दूंगा रंगशाला को। इस प्रकार के प्लान था उसका। प्लान करके सुबह सुबह स्नान टान करके तैयार हो करके खबर भेजा सबको, गुप्तचर को बोला, सबको बोलो तैयार हो जाए, अब रंगशाला में इवेंट शुरू होगा। क्या इवेंट होगा सर? धनुष तो टूट गया ना, धनुष टूट गया कोई बात नहीं, पुरोहित भी नहीं, पूजा नहीं, मल्ल क्रीड़ा होगा। मल्ल क्रीड़ा होगा, और मैंने स्वयं जल्दी से आऊँगा। आज फाइनल डे, एक दिन तक गया, आज सब तैयार होकर आए, और सभी पूरे जिला में जा कर के सबको सूचना कर दिया जाए कि 8 बजे से पहले सब आ जाए, जल्दी आ जाए, क्योंकि वो फाल्गुन महीना था। बोला जल्दी हम शुरू कर देते हैं, शाम तक इवेंट पूरा हो जाएगा। सबको आना कंपलसरी है, और सब राज कर्मचारी रहे, कोई आएंगे स्टेडियम कैसे बैठेंगे, और स्टेडियम को सजाओ। जो डेकोरेटर को बुला कर बोल दिया कि सब अपने सजाओ, माला फला फ्रेश माला सजाओ, सब रेडी करो। तुरंत काम में सब एक्टिव हो गए, डेकोरेशन सजने लगा, मंच सजने लगा, और जो वाद्यकार जा कर के बाद सूचना दे दी सारे देश में सभी को आना पड़ेगा। जो पात्र मंत्री थे, किनको ये आशा ही नहीं था कि इतने सुबह सुबह तैयार होकर आना पड़ेगा। जल्दी जल्दी स्नान दान करके भागे दौड़ कर सब आना पड़ा, इमरजेंसी ऑर्डर, तो सभी को भाग दौड़ कर आना पड़ा। सभी लोग जितने दूर दूर से बड़े बड़े राजा और जो प्रधान
जो सेठ साहूकार सब बड़े लोग अपना अपना गाड़ी लेकर आते थे, वो सब आते थे। लेकिन कंस का बाई ऑर्डर था कि जो रंगशाला का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से 200 मीटर तक नो पार्किंग जोन स्ट्रिक्टली। अरे क्यों? जो बूढ़े बूढ़े हैं, बड़े जमींदार लोग को इतनी दूर से थोड़ी ना आएंगे। आदेश था, लेकिन आए गेट के पास उतार करके फिर गाड़ी चला जाए, पार्किंग उधर है, यहाँ कोई पार्किंग नहीं हो सकता। क्यों? कि उनको पता था कि मेरा हाथी आएगा और हाथी को ऑर्डर दिया है खूब पिला करके लाना, पूरा पागल करके। तो पागल हाथी अगर घोड़ा फड़ा देखेगा तो हो जाएगा गड़बड़। तो इसलिए पार्किंग नो पार्किंग जोन लेकर रखा था। सब पार्किंग जोन मतलब किसी का कार फार तो नहीं होता था, घोड़े हाथी ऐसे होते थे। वो सबको देख करके हाथी शायद क्रुद्ध ना हो जाए, तो इसलिए दूर 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 पार्किंग कर सो, यहाँ के पास में कोई नहीं, क्योंकि यहाँ हाथी रहेगा। तो व्यवस्था था। सभी आने लगे और कंस के जो राज कर्मचारी थे सबको लेकर के बैठाने लगे। पूरी सुव्यवस्था था। रंगशाला बहुत बड़ा स्टेडियम था, गोलाकार स्टेडियम। उसके अंदर अलग अलग वर्ण के हिसाब से सबके बैठने की व्यवस्था था। ये क्षत्रिय बैठेंगे, ये वृद्ध लोग बैठेंगे, ये बालकों के लिए, ये स्त्रियों के लिए, बालिकाओं के लिए, ये राज कर्मचारियों के लिए, ये साधारण कर्मचारी, सब कुछ सुचारू रूप में व्यवस्था किया गया था। अलग अलग प्रकार, राजा के आने के लिए अलग गेटवे था, मल्ल के लिए आने के लिए अलग एंट्रेंस था, पब्लिक एंट्रेंस अलग था, अलग अलग एंट्रेंस था। और सभी जगह में हाई टाइट सिक्योरिटी थे, सबको व्यवस्थित कर रहे थे। और कोई घर नहीं जा सकते, सबका खाने पीने का व्यवस्था वहीं रखा गया था। जिसको जो जिस प्रकार के डाइट है सब वहीं पे व्यवस्था दिया जाएगा। सब इवेंट में योगदान लेंगे, सबको लेकर बैठा रहे थे। प्राय स्टेडियम राजा का आदेश से फुल होने लगा था, बिल्कुल कचाकच भीड़ था। सारे स्त्रियां, सारे और बच्चे जो भी, तो लगभग स्टेडियम फुल हुआ था। बड़े बड़े राजा, सेठ, साहूकार, जमींदार सब आ चुके थे। अब बंदी आया, राज के बंदी, बंदी समझते ना किसको कहते हैं, अनाउंस करने वाला। राज के बंदी आ करके घोषणा किया, बड़े चुंगा लगा करके, महाराजाधिराज वीरवर कंस पधार रहे हैं। ये अनाउंस किया। स्टेडियम में सब खड़े हो गए अपने अपने आसन से। अब कंस आया, कई मंत्रियों के गहन में घिर करके आया, घिरे हुए आ करके बैठा। लोग सब देख रहे हैं। उनके जो रंगशाला था फूलों से सजाया गया था, और जो कंस का मंच, जो आसन बनाया गया था, लगभग 10-11 फीट हाइट था। जनरल मंच से 11 फीट हाइट में उनका आसन लगा गया था, और उसको जालीदार पर्दा से सजाया गया था। बड़े बड़े रंगीन पताका लगाया गया था, झंडा लगाया गया था चारों तरफ, और सब सोने चांदी में विभिन्न प्रकार से झाड़ी लटका करके सजाया गया था। और उसके पास में बाकी उनके राजवंश के राजवधुएँ, राजपत्नियाँ, राजमाताएँ, उनके भ्राताएँ, वो सब बैठने के लिए व्यवस्था राज परिवार के लिए। उसके नीचे सेनापति, महाअमात्य, महामंत्री, उनके परिवार के लोग, ये सब रॉयल असेंबली के बहुत बड़ा उनका अलग से एंट्रेंस, कंस के लिए स्पेशल एंट्रेंस सब किया गया था, विशेष सजा कर किया गया था। और सारे पब्लिक के लिए अपने अपने सुचारू रूप व्यवस्थित किया गया था। विभिन्न स्थान पर किनको फलाहार चाहिए, किसको जूस, किसको फ्रूट्स, क्या क्या चाहिए, सबको व्यवस्था दिया जा रहा था। सब साइलेंस मेंटेन करके रहिए, सबको व्यवस्था शांति बनाए रखे चल रहा था। जब कंस आया, सब उठ करके खड़े हुए, देखे कंस को। यद्यपि उस दिन त्रयोदशी के रात था, जिस दिन नगर भ्रमण किए थे, और त्रयोदशी था, और दूसरे दिन चतुर्दशी लग गया था। वो फाल्गुन चतुर्दशी शिव चतुर्दशी होता है, शिवरात्रि की सुबह का दिन। तो उस दिन अमावस्या होता है, चतुर्दशी अमावस्या। अमावस्या के दिन तो हमारे मंदिर में भी सब ठाकुर जी काला ड्रेस पहनते हैं, लेकिन कंस पता नहीं बिल्कुल वाइट कपड़ा पहना था, बिल्कुल सफ़ेद रंग का फैन की जैसा वाइट, मुकुट भी वाइट चंदन, वाइट ड्रेस, वाइट सब कुछ वाइट, तो वाइट माला, पुष्पमाला, बिल्कुल वाइट। पता नहीं उनके काला विचार को छिपाने के लिए शायद पूरे वाइट से पहन कर गया था, अंदर सारे काला विचार था उनका। तो इसलिए पूरे वाइट ड्रेस में
अमावस्या के दिन पूर्ण सफ़ेद चंद्रमा जैसे वेश पहन करके कंस आकर बैठा था। तो सभी लोग उठ कर के अभिवादन किए। ये नियम है, जब महाराजाधिराज कोई इवेंट में विशेष उत्सव में आते हैं तो नगरवासी जन जाकर उनको भेंट भी देखते हैं। सब बड़े बड़े लोग जाकर अपना अपना भेंट देते थे। राजमंच के नीचे प्रणाम करके जय हो ये भेंट स्वीकार कीजिए कर रखते थे। कंस इतने भय से उद्विग्न था, हार्ट बीटिंग बढ़ चुका था उसका, उसको देखने के लिए कौन क्या लाता है देता है वो देख नहीं रहा था, इधर उधर देख रहा था। देख कर बुला रही, ये नंद आदि गोप क्यों नहीं आए अब तक? ना सर आए नहीं, वो थोड़ा दूर में है, राज्य में घोषणा कर दे। अरे जाओ तुरंत उनको घोषणा करो, उनके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। बोलो जाकर बोलो महाराज वेट कर रहे हैं आपके लिए, अब जल्दी आओ, इवेंट शुरू होने वाला है। अब बोले उनके बालक ना, बोले बच्चे बाद में आएंगे, कोई बात नहीं, बच्चे लोग तो कल आए थे उनको बाद में आने दो, पहले वही आ जाए। तो स्पेशल मैसेंजर भेजा, तो राजदूत दौड़ करके गया तुरंत जा करके। नंदा आदि स्नान कर चुके थे क्योंकि आज फास्टिंग डेट था, शिवरात्रि जागर अमावस्या बोलते ना, उपवास करते हैं शिवरात्रि के दिन, उन्होंने आज उपवास रखेंगे, तो इसलिए सुबह स्नान टान करके अपना अन्निक कर चुके थे। तो राजदूत जाकर पहुंचा कि महाराज कंस के आदेश है आप लोग लेट ना करें, वो अपेक्षारत हैं, आप यथाशीघ्र पहुंचिए और बालक बाद में आ सकते हैं, उनको तो कोई बात नहीं। तो राजा का खबर आया और रुका नहीं जा सकता, फटाफट अपने छकड़े में लोड किए, जो सब भेंट लेकर आए थे मथुरा वृंदावन से, दही दूध घी सब छकड़े में लोड करके फटाफट निकल गए और जा कर के सर अनलोड करके राजकीय लोग हेल्प किए, सब माल पहुँचाए जा करके। लेकिन कंस को तो कोई भेंट फेंट देखने के टाइम नहीं, बोले ठीक है रख दो, जिसको खाना है दही दूध खाए पिए, उनको पता नहीं। तो इस प्रकार वो भी अपना स्थान, गोप लोग अपना मंच में जाके अपना स्थान में बैठे, सब जाकर बैठे। तो लगभग अभी इवेंट शुरू होने वाला था, सब बैठे हैं, तो मल्लगण आए, उनका द्वार खोला, उनका गेट सेपरेट गेट था, उनका गेट खोला। तो मल्लों का जो कोच था, जो मास्टर था, कूट उसका नाम था, कूट आया, उसके पीछे सल तोसल चाणूर मुष्टिक ऐसे, और वो उनके बहुत सारे सैकड़ों उनके जो सब ट्रेनिंग में थे, कोई ट्रेंड हो चुके थे, कोई हाफ ट्रेंड हुए थे, इसे सब मल्लगण सब आए, आकर के अभिवादन किए। वज्रकाय शरीर था, पर्वत जैसे शरीर, सब विशाल विशाल शरीर, आकर के अभिवादन किए। कंस जब उनको देखा खुश हुआ, थोड़ा हंस करके उनका अभिवादन, वो लोग खुश हो गए, चलो हमारा और देखा, बाकी किसको और देखा भी नहीं था। तो उन्होंने जा कर के अपने अपने कपड़ा उतारे, महाराज से अभिवादन करके अपने कपड़ा उतार दिए, और उनका जैसे वज्र जैसा शरीर था, मतलब विशाल विशाल मांसपेशी, इतने मोटे मोटे लंबे चौड़े शरीर था, ऊंचे ऊंचे पर्वत जैसा, सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था, देखने बनता था, इतने इतने उच्च मांसपेशियाँ। और उन्होंने जाकर के जो मल्लस्थली अड्डा स्थली था उसमें पुष्पांजलि दिए, प्रणाम किए, और अपने उतर करके कुश्ती करने के लिए एक दूसरे को हाथ मिला करके सीनियर जूनियर के हिसाब से, और अपने कुश्ती करना शुरू कर रहे थे। सभी लोग उन्हीं को देखना चाह रहे थे, वही शायद पहले बार खेल होगा। जब गोपों को बुलाने के लिए राजदूत जाकर पहुंचा था, बुला था, तो नंद बाबा तो तैयार हो रह गए थे, लेकिन बच्चों वो भी उठे नहीं थे, क्योंकि कल रात को बहुत थक कर आए हैं सब ऐसे मारपीट करके, तो इसलिए थोड़ा लेट में उठे। और ऐसे फाल्गुन में थोड़ा ठंड भी रहता है ना, ठंड रहता है, तो सुबह सुबह मथुरा में ठंड रहता है, तो थोड़ा लेट में उठे। और मथुरा में जमुना स्नान करना, कोई बात में गीजर तो नहीं है, जमुना में स्नान करना ठंडा पानी में, तो थोड़े शाम तो, लेकिन नंद बाबा को जाना था, राजा से ऑर्डर आया, बोले जाने का है। तो बलराम कृष्ण उठ गए थे, उठ के बोले बाबा आप चले जाइए, हम चले जाएंगे, पीछे हम चले जाएंगे, हमको तो रास्ता पता है। हाँ हाँ वही बाजा बज रहा है, और क्या, हम कल तो गए थे, और क्या पूरा नगर सजा हुआ है, हम देखे तो थे, सीधा से रास्ता तो है, क्या हम चले जाएंगे, आप जाइए।
हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, हमको इच्छा है जल्दी देखने का, आप जाइए। तो नंद बाबा ने सबको समझा करके ऐसे जाना, ये करना, टाइम पर पहुंचना, हम अपेक्षा कर रहे हैं, हम वो रोक नहीं पाएंगे, आप पहुंच जाना ना। पहुँचे, आज तो नाश्ता तो करना ही नहीं है, हम स्नान टान करके थोड़ा कपड़ा तिलक करके आप पहुँचते हैं, चाहिए। तो लोग चले गए और बालक उसके थोड़े देर में अपने स्नान टान करके तैयार हो गए, वो निकले, क्योंकि आज फास्टिंग है, ब्रेकफास्ट नहीं है, तो निकले थे। इतने में जैसे सारे स्टेडियम भर चुका है, मल्लशाला का मल्ल लोग अखड़ा स्थल में आ चुके हैं, मल्लस्थली पर, तो कंस ने खबर भेज दिया कि महामात्र को बोलो, उन्होंने कुबड़ापुर को लेकर के मेन गेट पर आ जाओ, बाकी सारे गेट बंद कर दिया जाए, कोई बाहर नहीं जा सके, सारे गेट टाइट क्लोज, और कोई बाहर नहीं जा सके, सबको शांति बनाए रखें, और मेन गेट पर एंट्रांस पर कुबड़ापुर को रख दिया जाकर के पूरे। और उसके कहने के हिसाब से उसको तैयार था, कुबड़ापुर को लेकर के महावत आया। कुबड़ापुर सचमुच वो भौमासुर राजा का पास था, उनसे जरासंध को मिला था, जरासंध को गिफ्ट में मिला था भौमासुर से, और जरासंध ने दहेज में दिया था कंस को कुबड़ापुर। 10,000 हाथियों का बल था उसका, इस हाथी का एक पर्वत था, वो बिल्कुल पर्वत जैसा शरीर, सफ़ेद हाथी था, ऐरावत वंशीय, 4 दांत वाले, 4 दांत था उसका, 2 दांत नहीं, 4 गजदंत वाले, स्वस्थ सफ़ेद हाथी था, और पर्वत का सफ़ेद हाथी विशेष हाथी था। वो हाथी इसे सवारी के लिए यूज़ नहीं होता था ना, कोई उसे चढ़ते नहीं थे, वो योद्धा हाथी था, युद्ध के काम में आता था। लेकिन कंस का युद्ध में कोई यूज़ नहीं हुआ था, क्योंकि उनका नाम सुन करके कोई लड़ाई करेगा नहीं, कुबड़ापुर उनके गज से नाम है, अरे बाप रे बाप, लड़ो मत भाई, सरेंडर, क्योंकि अकेले वो मत डालेगा सबको, एक पहाड़ आएगा कहीं गिरेगा तो इसलिए इसके, लेकिन उनको पालना बहुत भारी काम है, कुबड़ापुर को पालना तो सामान्य बात नहीं, विशाल था उनका खुराक पोशाक। वो जब चलता था 8 सशस्त्र सैनिक उनके पादरक्षक होते थे, एक एक पैर के पीछे 2-2 सैनिक गार्ड, कि उनके पैर को कोई चोट ना मारे, उनके इतने विशाल शरीर, तो कोई उनके ऊपर में लड़ नहीं पाएगा, तो पैर को कोई बाण मारे तो पदरक्षक 8 सोल्जर उसका पैर के नीचे चलते थे, 8 पदरक्षक, और महावत एक असिस्टेंट महावत ऊपर रहते थे। और अभी तक कोई उनको अंकुश नहीं मारे थे, क्योंकि कोई सवारी गज नहीं है, वो युद्ध के गज है, और युद्ध में अभी कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था उसको, इसलिए बिल्कुल वो बहुत खान पान करके रेडी होकर था इस विशाल गज। और आज उसको पूरे लोड करके शराब पिलाया था महावत। वो हाथी का आँख बिल्कुल लाल लाल दिखता था, लाल लाल तो महावत का आँख भी दिखता था, वो भी खुद पिया था छुट्टा जो उनको मिला था, गवर्नमेंट की तरफ से आज फ्री था, तो आज स्पेशल डे में खूब उनको मिला था फ्री, से वो भी पिया था, और उनके जो असिस्टेंट सब पिए थे खूब, और आए थे आ करके बिल्कुल मेन गेट पर खड़े थे। बाकी सारे जनपदवासी सभी लोग स्टेडियम के रंगशाला के अंदर थे, बालक लोग इतने में आ रहे हैं, राम श्याम और जितने ग्वाल बाल वो अपने सामान्य बेस में वो आए हैं, जल्दी मल्ल क्रीड़ा कैसे हैं, रंगशाला मैच देखेंगे कर आ रहे हैं। आकर देखें कि 10 बज चुका, ये तो गेट पर रास्ता रोक करके हाथी खड़ा है, हाथी खड़ा है रास्ता रोक करके। अब आकर के उनको बोले, हे हाथी वाला हट यहाँ से। अब वो जो महावत बोला, अरे मुझे हाथी वाला बोल रहे हैं, मथुराधीश सम्राट कंस मुझे सम्मान करके, मैं उनके गजशाला के प्रधान हूँ, प्रमुख हूँ, महामात्र हूँ, कुबड़ापुर के इंचार्ज हूँ, कुबड़ापुर हाथी का, इतने बलशाली बड़ा हाथी, मुझे ऐसे हाथी वाला बोलते हैं, वो मुझे महामात्र करके सम्मान देते हैं, और ये कोई सम्मान कर ऐसी बात कर रहा है। गुस्सा हो गया उन्होंने, तो बोला, अरे
तुझे क्या सम्मान चाहिए, हट यहाँ से, हट जा, नहीं तो हाथी के साथ तुझे, गाड़ी के साथ तुझे भी यमराज के यहाँ भेज दूँगा। हैं, इतने साहस, तू बच्चे कहीं के गवार, बछड़ा चराने वाले, इतने साहस हाथी देखा कभी तूने? ऐसे मुझे बोलता तो वो तो नशे में था, बिल्कुल अभिमान अहंकार में था, चूर हो करके बचने का हमारे गाली गलौज होने लगा, खूब गाली गलौज होने लगा। सारे बच्चे बोले कन्नू चला दो, हम चलें, बेटे चले। बोलते नहीं नहीं मैं अकेला जाता हूँ, आप ऐसे खड़े हो। तो उनको रुक करके कृष्ण अकेले गए। तो जैसे सामने आया तो महावत ने ऊपर बैठा था हाथी के, उनको वो जो पद रखे बोला साइड हो जाओ, क्योंकि आप लोग अस्त्रधारियों से बचाना है। उनके हाथ में कोई अस्त्र तो है ही नहीं, एक गमछा पहन कर कचनी पहन कर तो सब आए, कुछ है नहीं उनके हाथ में। एक एक लाठी लेकर आए, छोटे छोटे बालक छोटे छोटे लाठी लेकर आए, उसमें क्या करेंगे हाथी के साथ? लट्टी हाथी, ये बछड़ा चढ़ी, बछड़ा चराएंगे, ये विशाल हाथी है, तो आप हट जाओ। तो उन्होंने गुस्से में आकर के हाथी के सर के ऊपर तो बैठा था, पैर को नीचे करके हाथी के आँख के पास में पैर के नाखून से खूब जोर से दबाया। ऐसे दबाते हैं, आप लोग देखें हाथी के बाहों को, वैसे बैठ के ऊपर से पैर में दबाते हैं, और अंकुश ज़रूरत पड़े अंकुश मारेंगे, पहले से पैर से दबाते हैं, दिखाते हैं, चल उसका ऊपर चलाया हाथी को, उनके ऊपर चल, ये बच्चे को जाकर पीस दो, उनको पीस डालो। तो इतने दबाया आँख के पास में, तो हाथी गर्जना करके झाड़ करके और दौड़ पड़ा, झोल दिया बिल्कुल कृष्ण की ओर आया। तो कृष्ण को पकड़ लिया था सूंड में पकड़ लिया था। कृष्ण इतने सुकुमार है, इतने चिक्कण है, फट से निकल गए। निकल करके उनके थोड़ जो है ना, हाथी में जानते ना उनका नाक होता है, उनका सूंड का अगर उससे सांस लेता है, तो उसी के ऊपर में इतने कड़े से एक थप्पड़ मारे धड़ाप करके। भगवान है, भले छोटे हैं लेकिन पर्वत उठाने वाले थे, सामान्य नहीं है। उनके हाथ के जो ब्रह्म थापड़ पड़ा, ओ हो, ठंडी के समय है, ठंडी के समय में अब नाक के ऊपर में कोई थापड़ पड़े ना, किसी कभी एक्सपीरियंस करो तो बहुत कष्ट होता है, बहुत भारी कष्ट हुआ। तो वो तिलमिला उठा, हाथी ने बिल्कुल तिलमिला उठा, सिधाड़ा खूब जोर से चिल्लाया बहुत। अभी तक उनके लाइफ में तो उसको ऐसे थप्पड़ नहीं मारे थे ये तो एक बच्चा उनकी थप्पड़ मार रहा है पकड़ करके, चिल्लाया, लेकिन वो सूंड से निकल करके उनके पेट के नीचे चला गया। विशाल पर्वत जैसा पेट था, पेट के पीछे कूदने लगे जाकर, छोटे बालक हैं वैसे कूद रहा है, इधर चला जा रहा है, इधर चला जाए। हाथी तो गर्जना करके क्या करे, पकड़ में नहीं आ रहा है, इधर सूंड करे तो इधर चला जाए, इधर करे तो इधर चला जा रहा है, पेट के नीचे इधर उधर भाग रहा है। बहुत परेशानी किया, आधा घंटा तो इधर उधर नचाया, बड़े मुश्किल से उनको सूंड में पकड़ करके लाया, उसके पेट के नीचे से पकड़ करके लाया। अब ला करके उनको सामने ला रहा था, उठाकर पीट देना चाहता था, और नहीं तो पैर से नीचे मसड़ देना चाहता था। जैसे सामने कर लेकर आया तो फिर फिसल गए, फिर चिल्ला रहे, सब लोग ताली बजाने लगे, बच्चे लोग। अब निकल गया, फिसल करके कृष्ण चले गए। इस बार जा करके उनके पीछे चले गए, बोले सामने से अब बड़ा पकड़ता है, 2 बार 3 बार पकड़ता है। अब जा करके पीछे उसके पूँछ को पकड़ लिए, पूँछ को पकड़ करके खींचने लगे। कहाँ खींचने लगे? वो जहाँ स्टेज था वहाँ एक साइड में बड़ा ऊंचाई जगह था, ऊंचाई जगह समझते ना, चढ़ाई, खूब बड़ा चढ़ाई था, और चढ़ाई के तरफ खींचने लगे बैक गियर में पीछे से। हाथी का शरीर इतने भारी था, इतने विशाल शरीर था, सामने से चढ़ाई में चढ़कर जा नहीं सकता, प्लेन में चलता है ना, नहीं उसका टॉप गियर लगता ही नहीं, इतने भारी अगर माने सामान्य रूप से इतने चढ़ाई के ऊपर चढ़ करके जा नहीं सकता, आरोहण नहीं कर सकता, लेकिन व्याघ्र पीछे से फिर चढ़ाई के ऊपर चढ़ना, बेचारा को कोई चारा ही नहीं था, ये खींच रहा है, वो जाना नहीं चाह रहा था, वो पूँछ पकड़कर इतने ज़ोर से खींच रहा है, अगर वो नहीं जाए
तो उनको लग रहा था, हाथी को जानते हैं, हाथी को देखे होंगे आप लोग। हाथी का पूरे शरीर में सबसे छोटा अंग होता है उसका पूंछ, सबसे छोटा। तो हाथी सोच रहा था बेचारा, सबसे छोटी दुबले पतले एकलौती पूंछ वो ना उखड़ जाए, जिससे तेज से वो खींच रहा है पूंछ ही उखड़ जाएगा लग रहा है। एकलौती पूंछ हमारे छोटा सा वो उखड़ना चला जाए, तो इसलिए वो टॉयलेट पेशाब करते हुए खूब बिकड़ हो रहा है, लेकिन वो छोड़ कहाँ रहा है, वो तो खींचे जा रहा है। बेचारे पैर उठा उठा कर चल रहा, 100 हाथ चढ़ाई में चढ़ाए, बैक गियर में पीछे पीछे से, कितनी तकलीफ होता होगा। अगर हमको भी पीछे पीछे जाना होगा चढ़ाई जगह पर, थोड़ा अनुमान करो। सामने तो पीछे सीधा सीधा जा सकते हैं, पर्वत चढ़ेंगे पीछे करके चढ़ सकते हैं, कितनी दिक्कत है। पर्वत को चढ़ना, राइडिंग, बैग आगे को देखना, पीछे पीछे चल कर जाना। तो हाथी बेचारा इतने विशाल शरीर कैसे जाए, लेकिन कोई उपाय नहीं था। उनका जीवन में, उनका लाइफ कैरियर में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई उनके सामने घटना हो रहा है। बेचारा अभी तक तो कितने बड़े बड़े योद्धों को हाथी को क्या क्या देखा, लेकिन पहली बार ऐसे कोई पाला पड़ा, उनको पीछे खींच कर रखे, उसे पूंछ उखाड़ने वाला है, वो बेचारा पीछे चल रहा है। ऐसे भारी कंडीशन में था, बिल्कुल चिल्ला करके, इतने तिलमिला करके, इतने परेशान हो चुका था, लेकिन क्या करे, छोड़ नहीं रहा है। 100 हाथ मतलब 400 फीट चढ़ाई में चढ़ाया उसको। वो तो परेशान के सीमा तक जा चुका था, इतने तक जा करके छोड़ा। वो तो इतने परेशान हो चुका था, चिल्ला करके बिल्कुल ये उठा था। और जो महावत था वो तो अंकुश मारने जा रहा है, पूरा मस्तक छेद कर चुका है। क्योंकि कुछ करो बेचारा क्या करे। अगर वो ना होता ना पीछे खींचने वाला, आज तो कोला पीढ़ी वो महावत को उठा करके चीर के फाड़ के फेंक दिया होता उसको उठा करके। लेकिन वो उसको कोई लग नहीं रहा है पीछे जो उसको बालक उनको इतने बड़ी कष्ट दे रहा है, पीछे खींच रहा है उसको। 400 हाथ पीछे ले करके छोड़ा तो बड़े तेजी से घुमा, उन्होंने मोड़ा तो उनको सूंड से पकड़ने जा रहा था। कृष्ण ने सूंड पकड़कर एक और थप्पड़ मारा बड़े कस करके। अरे बाप रे बाप, पूंछ लाल पड़ गया, उठा करके लगाया, मर गया पूंछ, उनका ठोड़ी टूट जाएगा, बिल्कुल लाल कर दिए। सूंड के इतनी जोर से मार करके आगे दौड़ के चले गए। हाथी फिर टर्निंग किया, उसको टर्न लेने में तो टाइम लगता है ना, इतना विशाल शरीर। टर्न लिया और आगे दौड़ के चले गए, जा करके जानबूझ करके गिर पड़े। कृष्ण जानबूझ कर गिर पड़े। हाथी को लगा अब गिर पड़ा, अब उसको मार डालूंगा, दांत में अटैक करूंगा। बहुत तेजी से दौड़ा विशाल हाथी, बहुत तेजी से दौड़ा और दांत को उठा करके दंताघात करना था उसके ऊपर में। प्रबल रूप में दंताघात किया। जैसे जाकर खूब तेजी से दंताघात उस स्पॉट पर किया, भगवान उठ करके चल पड़े। लेकिन वो तो इतने ज़ोर से आया था, वो इतने तेज़ी से उसको चेंज नहीं कर पाया उसके ऊपर। वो तो इतने ज़ोर से दांत मारा, कम से कम दांत वो 3-3 साढ़े 3 हाथ का दांत था, पूरा को पूरा दांत जमीन में धंस गया, जमीन में फंस गया पूरा दांत। लेकिन कृष्ण तो और कहीं चले गए थे, उसको लगा कि मेरा वार बेकार हो गया, इसलिए से तो चला गया और कहीं जमीन। तो दांत को बड़ा चोट आया, बड़े मुश्किल से वो निकाला, ज़मीन से उठा कर देखा तो वहाँ तक चले गए। फिर दौड़ा उनके तरफ। अभी तो ग्वाल बाल को सीमा होता है, कब तक देखें खेल बुरी। हमारे सखा को इतनी परेशान कर रहा है हाथी, इतने परेशान किया, क्योंकि जब पूंछ खींच रहे थे सब ताली तो बजा रहे थे, लेकिन सबको कष्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि हाथी के पूंछ में जो बाल होता ना, कांटे जैसा होता है, बड़े सख्त होता है, नरम बाल नहीं होता। तो कृष्ण के हाथ इतने सुकुमार हाथ होता है, मुलायम, और इतने कांटे जैसे पूंछ को पकड़ कर खींच रहे हैं, हाथ कट गया होगा, इसलिए बड़ी व्यथा हो रहा था। सारे ग्वाल बाल को बहुत कष्ट हो रहा था। कितने कष्ट हो रहा होगा कृष्ण को। नीचे गिर पड़े, सबको लगा कि हार्ट फेल हो जाएगा। कृष्ण गिर पड़े, हाथी जोर से आ रहा है दंताघात करने के लिए, सब आंख बंद कर दिए, क्या होगा। इतने खेल में अग्रज को चिंता आ गया,
बोला अनुज को परेशान कर रहा है मेरे सामने मैं होते होते। तो बलराम ओठ दबाने लगे, दांत पीसने लगे, पीस करके 2 कदम आगे बढ़ने लगे। बोले कनु छोड़ दो, मैं आ रहा हूँ। कृष्ण देखे कि भाई साहब आ रहे हैं, उनको क्यों परेशान करूं, जब मेरे हाथ के खेल हैं उनको क्यों तकलीफ़ दूं। लेकिन वो आए कुछ ना कुछ कर बैठे, तो बोले नहीं और ज़्यादा खेल नहीं करना चाहिए, भाई साहब आगे बढ़ चुके हैं, 2 पैर आगे बढ़ चुके थे, उनको संभला नहीं जा रहा था, मेरे अनुज को इतने परेशान कर रहा है हाथी ने। तो कृष्ण ने इस बार हाथी जब दौड़ कर आया फाइनल, तो बिल्कुल सूंड से पकड़ना चाह रहा था उनको, तो सूंड को पकड़ लिए उसको। भगवान ने एक हाथ में पकड़ लिए, एक हाथ में पकड़ कर फिर दूसरा हाथ भी लगाए, पकड़ करके मोड़ने लगे। आप लोग सब बाथरूम में गामछा पहन कर जाते हो ना, गामछा यूज करते हो ना, गामछा जब गीला हो जाता है उसको निचोड़ते हैं ऐसे, तो इसे निचोड़े उसके सूंड को पकड़ करके 2 हाथ से इसे मोड़ते रहे, निचोड़ते रहे। बताओ तो सूंड को इसे निचोड़ेंगे उसके हाथी का शरीर क्या होगा। वो भी पलट करके गिर कर धमाका से गिरा, धूम करके इतने विशाल गर्जना हुआ। और जब हाथी का लड़ाई हो रहा था, हाथी आवाज़ जब कर रहा था, चिल्ला रहा था, उसको जो खींचा जा रहा था, पीटा जा रहा था थप्पड़, तो उस जो भयंकर चित्कार अंदर में स्टेडियम में जो सब लोग बैठे हुए थे, सब लग रहा था ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कोई मल्ल क्रीड़ा का पाठ है क्या, हाथी के साथ लड़ाया जाएगा क्या किसको, ये जो वज्रकाय मल्ल हैं उनमें से कोई हाथी के साथ लड़ेंगे क्या, आज हाथी को लाया जा रहा है क्या रंगस्थली में, क्या हो रहा है। सब ऐसी चिंता कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता पड़ा था गोपों का। नंद आदि गोप तो बारंबार उठते थे, ये क्या हो रहा है, बालक अभी आए नहीं, रास्ते में ही होंगे, गेट पर शायद होंगे, ये हाथी ऐसे चिल्ला रहा है, कुछ घटना ना हो जाए, उनके साथ कुछ अघटन ना हो जाए, राज कर्मचारी जाकर को शांति करना चाहिए, हाथी को हटा लेना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं। वो सब खड़े हो रहे हैं, उनको तो बहुत असहन हो रहा है। लेकिन कर्मचारी साइलेंट प्लीज़, साइलेंट, शांति बनाए रखे, दंडित किया जाएगा, महाराज का आदेश, शांति बनाए रखे। उठने नहीं दे रहे, बोलने नहीं दे रहे, लेकिन उनके छाती छटपट कर रहा है हाथी के इससे भयंकर गर्जना। गेट पर, और गेट पर बालक भी पहुंच गए होंगे, उनको भारी चिंता, सारे दर्शकों के अंदर चिंता, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हाथी की इतनी भयंकर आवाज़ गेट पर ही क्यों, क्या चल रहा है गेट पर। नेचुरल है, जब आपके घर के गेट पर कोई गंडगोल आवाज़ सुनेंगे तब सुनेंगे ना क्या हो रहा है गेट पर, झगड़ा क्यों हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, देखने जाएंगे ना। लेकिन किसी को देखने नहीं छोड़ रहे, कोई नहीं जा सकता, कोई उठ नहीं सकता। कंस को पता है क्या चल रहा है, और जो मल्लगण है उनको पता है क्या चल रहा है, पलिसी उनको पता था, तो वो लोग हंस रहे थे, हाँ चल रहा है, अब जाएगा क्या, बच कर तो ही मरेंगे सारे। कंस खुश हो रहा था, हाँ ठीक है, कुबड़ा पेड़ बिल्कुल अब गुस्सा में है, अब तो पीस डालेगा उनको, ऐसे कर रहा था। कंस मजा ले रहा था बैठ करके, बोल रहा था शांति रखो सब, कोई नहीं उठ सकते हैं, आवाज़ नहीं कर सकते हैं, वो हो रहा है। पता चल गया कि भयंकर हाथी का युद्ध चल रहा होगा बाहर में। आधा घंटा तक चला लड़ाई झगड़ा, हाथी का आवाज़ सुनाई पड़ा। उसके बाद में एक भयंकर आवाज़ हुआ, इतनी बड़ा आवाज़ हुआ, कंस बैठा था, एक बार झुक पड़ा सामने तक झुक आया। कई लोग देखे, उनका पसीना उतर गया, ठंडी के समय था, पसीना उतर गया। उन्होंने सोचा क्या हो गया, इतनी आवाज़ हुआ, हाथी को मार डाले क्या, हाथी की कुबड़ा पड़ी, हाथी को मार डाले क्या, विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसी आवाज़ क्या हुआ, शंका का, संदेह का, अब क्या करें। उसके बाद नीरव, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। उनको तो चिंता बढ़ गया, हो ना हो उस हाथी को मार डाले क्या। उनका टेम्परेचर बढ़ गया, और जो मल्लशाला के जो चाण और मुष्टि के मल्ल थे उनका भी गंभीर हो गए। अब तो हंस रहे थे, अभी गंभीर हो गए ये क्या हुआ अब सब साइलेंट, क्या हुआ, हाथी की आवाज़ ही नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है, क्या हुआ, खबर कौन देगा। क्योंकि हाथी जब मर गया, मार डाले, तो हाथी जब गिरा था, उसको सूंड को मोड़ रहे थे, तो उसका ऊपर जो महावत अष्टान महावत दोनों बैठे थे गुस्से में, वो कूद पड़े थे, नहीं तो हाथी के नीचे पीस जा चुके थे।
कूद पड़े, जैसे बचे थे तो कम से कम भाग जाना चाहिए था प्राण ले करके, लेकिन क्या करें, उनका दुर्भाग्य, उन्होंने खड्ग तलवार ले करके, जो असिस्टेंट पदरखी और 8 थे और 9-10 टूट पड़े मारने के लिए। हाथी जब डहा करके नीचे गिरा था तब तक बलराम पहुंच गए थे। बलराम पहुंच करके बोला, थैंक यू, अच्छा किया आपने, एक पैर हाथी के मस्तक पर रखे और 2 हाथ में उसके दांत को पकड़ करके खींच डाले और दांत को निकाल लिया। हाथी के दांत उखाड़ दिए हाथी से। आजकल ऐसे कोई पुरुष नहीं है कि उखाड़ देंगे, काट पीट करके कितने परेशान से हाथी के दांत निकालना पड़ता है, वो ऐसे दांत में खींच करके निकाल दिए। जैसे बलराम एक दांत उखाड़ लिए, छोटे भाई आ गया, वो भी पकड़ कर एक दांत वो भी उखाड़ दिया। बच्चे सब तालियां बजाने लगे। अब वही दांत को उखाड़ करके उसको पीटने लगे। उसको पीट कर हाथी का जो वो थोड़ा बहुत छटछाट था बिल्कुल शांत कर दिए, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिए उसको। बच्चे दौड़ करके आए, आ करके उनको अंक मार दिए, छाती में लगाए, बोले पहले हाथ दिखाओ, तो पूछ पकड़ा था, हाथ कट गया हो कि क्या हो गया देखें। बोले चिन्ह ज़्यादा नहीं है, गजमंद सब शरीर में पूरे रक्त चिन्ह से पड़ा है, गजमंद सब लड़ाई के सब लगा हुआ है। जैसे भी हो, दोनों गजदंत ले करके दोनों भाई, उनको देख करके जो महावत उनका असिस्टेंट जो 10 लोग थे अस्त्र शस्त्र ले करके उनके ऊपर टूट पड़े। बोले राजा हमको मार डालेगा, हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे। उनको ये भी दुर्बुद्धि कहो सद्बुद्धि कहो, बोले राजा से हाथ में क्यों मरे, उनसे हाथ में मरेंगे तो अच्छा है। तो आए और उनको क्यों ज़्यादा नहीं था, बलराम जी के हाथ में गजदंत था, एक हथियार से आवाज़ नहीं कर पाए, सब खत्म हुए थे, वो भी मरे। तो कोई मैसेज देने के लिए था नहीं। कंस वेट कर रहा था, अगर हाथी तो मरा, अगर मरा भी होगा, मरा तो नहीं होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए, अगर कुछ हाथी को गड़बड़ हुआ भी होगा तो महावत है और उनके पदरखी सैनिक है, वो तो आकर को मैसेज देंगे, लेकिन वो बचे तभी मैसेज देंगे ना, वो भी नहीं रहे। समूल नाश हुआ तो कोई मैसेज देने के लिए रहे ही नहीं। तो कंस और बाकी अंदर के लोग अपेक्षा में बैठे रहे कि हुआ क्या बाहर में, कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है। नीरव बिल्कुल शांत परिवेश हो गया। इतने बहुत ज़ोर से आवाज़ इस हाथी का चिढ़ाड़ आ रहा था, अब बिल्कुल शांत हो गया। शांत करके उसके महावत और उनका असिस्टेंट मार करके अपने बच्चों से मिल करके बड़े खुशी मना करके दोनों गजदंत को दोनों भाई अपने कंधे में रख करके और बाल को पीछे सिमट करके करधनी को कमर में बांध करके दोनों बोले चलो चलते हैं, अभी अब तो गेट खुला है और क्या है, अब अंदर चले। जब गेट के अंदर प्रवेश किए, इस दोनों गजदंत को कंधे में ले करके अब मेन गेट के अंदर एंट्री किए। उनके पीछे बालक सब थे, सामने में दोनों राम श्याम इस प्रकार से कंधे में गजदंत लिविल जमराज जैसा दंड लेकर चल रहा है। इस दंड लेकर के प्रवेश किए तो उनको स्टेडियम में जो लाखों लोग, हजारों नर नारी बैठे हुए थे पूरी जनपद के, सभी लाखों लोगों का दृष्टि उनके ऊपर पड़ा, सभी की दृष्टि उनके ऊपर पड़ा, जैसे सभी उनको देख रहे हैं, बड़े उत्सुकता से, बड़े आकर्षित होकर देख रहे हैं। वो दृश्य को सुखदेव गोस्वामी बड़े गौर से वर्णन कर रहे हैं कि भगवान अपने अग्रज के साथ रंग सभा में, रंगस्थली में, स्टेडियम में जब प्रवेश कर रहे हैं, गेट पर जब गजदंत को कंधे में ले करके दोनों भाई खड़े हो गए तो कैसे दिखते हैं। लाखों लोग बैठे हैं अलग अलग प्रकार के, किनको किस प्रकार दिखता है, भगवान एक ही हैं, लेकिन उनको देखने वाले के भाव जैसा है, उनसी इसी भाव से दर्शन होता है। भगवान गीता में तो कहे ना, जे जथा मां प्रपद्यन्ते स्थान तथैव भजामि अहम्, जो मुझे जैसे भजते हैं मैं भी उनको ऐसे भजता हूँ, जो मुझे जैसे दिखना चाहता है मैं उनको ऐसे दर्शन देता हूँ। सबसे पहले
गेट में आते ही छाती धड़ धड़ था कि हमारा बारी आ रहा है। कुबलिया पेड़ के बाद नेक्स्ट टर्न मल्लों का। सबसे पहले मल्लों आंख उठाकर देखे, बोले री बाप रे बाप, कंप गया शरीर उनका। अभी तक घंटों से कुश्ती कसरत कर रहे थे लंगोटी बांध करके, पसीना नहीं उतरा था, अभी देख करके पसीना धमाधम उतरने लगा, देख करके। अरे उनको दिखाई पड़ा ये बालक नहीं दिखे, मल्ला नाम असनी वज्रकाय शरीर। बोले ये तो साक्षात वज्र जैसा शरीर है, हमारा तो शरीर हड्डी मांस में बना हुआ है, लेकिन ये तो लगता है कि और कोई मटेरियल से उनका शरीर बना है। ये तो हड्डी मांस में उनके मटेरियल से शरीर नहीं बना है। लगता है कि वो अगर बाहू में हमको भर लें, भुजाओं में भर लें, पर्वत को चूर चूर कर ले, हम है कौन उनके सामने। ऐसे बिल्कुल कंप रहे थे, छाती में धड़ धड़ मच चुका था, पसीना उतर चुका था, बिल्कुल कंपकपी मच करके वज्र का शरीर को देख बिल्कुल डरे हुए थे। वज्र जो मल्ल थे, वज्र का मल्ल का उनका इस प्रकार इतने भय संचार हुआ था उनके अंदर में। बाकी मतलब सर्वसाधारण जितने पब्लिक बैठे थे, जनरल पब्लिक, वो देखे, उनको देखा कि साक्षात नरवर, साक्षात नरों में रत्न, जितने मनुष्य है, मनुष्य में साक्षात रत्न जैसे, मणि जैसे मनुष्य, नरवर, इतने सुंदर पुरुष हैं। सभी ने उनको एक साथ में जय जयकार करके, मथुराधीश भगवान वासुदेव की जय हो, भगवान वासुदेव की जय हो के जय जयकार 3 बार 4 बार होने लगा। कंस चिल्ला रहे, ये क्या कर रहे हैं? सभी उनके कर्मचारी साइलेंट, लेकिन कौन, लाखों के पब्लिक देख करके कोई संभला नहीं जाता है, क्योंकि देखते हैं कि साक्षात हमारे अधिनायक, हमारे पालक, हमारे पोषक, हमारे राजा, हमारे नेता मथुराधीश पधार रहे हैं। ये भगवान वासुदेव स्वयं ही वसुदेव पुत्र, ऐसे जयकार करने लगे। उनको तो ऐसे दिख पाए, मल्लानाम असनी नृणांग नरवरो स्त्रीणांग स्मरो मूर्तिमान। स्त्रियों की गैलरी, सारे स्त्रियां देखते हैं, ओहो इतने सुंदर, इतने सुंदर। विधाता ने पता नहीं उनके पास जितने मटेरियल था, कला कुशलता और रंग बिरंग जो सब बनाने के, शरीर बनाने के मटेरियल था, उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल लगा करके सारे कायदा लाकर उनके बनाए लगता है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इतने सुंदर। हम जानते थे कामदेव सुंदर होते हैं, लेकिन ये 2 कामदेव कैसे हो गए? कामदेव तो एक होता है, एक गोरा एक श्यामला, क्योंकि 2 रूप में देखिए, कृष्ण बलराम दोनों ही दोनों, कोई इसी से कमी नहीं है। सारे स्त्रियां ऐसे अद्भुत, कामदेव से भी अधिक, करोड़ कामदेव को भी मात करने वाले इस रूप को देख करके उनको कंट्रोल से बाहर हो गया। स्त्रियों को उनके ओढ़नी सिर से खिसक गया, उनके सब स्वरिसिक्त हो गए, पसीना सिक्त हो गए, बिल्कुल अपने आप को संभालने में नहीं रुके। इस प्रकार से देख रहे, साक्षात कामदेव जैसे प्रार्थना करते हैं, किसी प्रकार से एक दृष्टि हमारे ओर डालें, हम एक बार देख लें, एक बार देख लें, हम निहाल हो जाएं। इस प्रकार से श्रीराम स्मरो मूर्तिमान। और उसके बाद जो गोप थे, गोपगण देखे, भले रे हमारे परिवार का तो है, या हमारे परिजन तो है, उसका बेटा तो है। गोपानंग स्वजनों, अपने स्वजन परिवार के लोग अभी आ गए, अरे हाथ हिला, साउंड नहीं कर सकते, उठ नहीं सकते, यहीं बैठे, आ जाओ यहीं आ जाओ, हाथ हिलाते हैं ऐसे। अपने परिवार के अपने लाला तो अभी आ गए, नंदा के लाला तो है ही है, ऐसे अपने स्वजन जैसा उनको दिखाई पड़ रहा है। जो बड़े बड़े गोपवादी थे, उनको लगा कि अरे बच्चों का हम बड़ा चिंता था, बच्चों आगे लगता हाथी को मार के लाए, हाथी दांत लेकर आए, बच्चे ने उसको मार के लाया सर। उनको सपित्र हो शिशु, उनको शिशु की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े बड़े गोपों को शिशु की तरह, सपुत्र हो शिशु। असतांग क्षितिभुजांग शास्ता, जो कंस के अनुगत राजा थे, कंस जैसा उनके अनुगत राजा भी सब ऐसे ही थे, महाबदमाश थे, सब बदमाशी कुंडे सब थे। वो लोग जब देखे, बोली बाप रे बाप, अभी तक जितने गलती सलती किए, ये शायद अभी हिसाब लेने के लिए आ गए,
हम सुने थे जमराज एक होते हैं दंडधारी, ये तो 2 जमराज आए हैं, एक काले एक गोरे जमराज। हे प्रभु अब कान पकड़ रहे हैं, जितने अन्याय अपकर्म गलती किए हैं अब माफ़ कर दीजिए, अब आपके पैर पड़ रहे हैं, कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे, इस बार माफ़ कर दीजिए, जो जुर्माना देना है सब दे देंगे, सब भर देंगे, त्राही त्राही माफ़ करो माफ़ करो, त्राही मांग जगदी से प्रार्थना करने लगे। शास्त्र जैसे हमको शास्ति देने वाले साक्षात जमराज आ गए पूछने के लिए, अभी तक क्या क्या कहता बताओ, ये सब कैसे किया? डर डर काँप रहे थे, जितने अनुगत राजा कंसुक थे वो साक्षात डर डर काँप रहे थे। साक्षात जमराज आ गए उनके हिसाब पूछने के लिए शायद। असतांग खिति भुजान शास्ता और मृत्युर भोजपति भोजराज कंसक तो रे उनका तो प्राण आँख में आकर बैठ चुका था, उनका प्राण शरीर में रह नहीं था, प्राण निकल करके आँख में आ चुका तो देख रहा था साक्षात मृत्यु। मेरा काल खड़ा हो गया आकर के, बिल्कुल पसीना धमाधम छूट रहा था उसका, बैठ देख रहा साक्षात मृत्यु उनके सामने खड़ा है, मृत्यु को देख रहा था कंस ने, बिल्कुल कम रहा था। जब साक्षात मृत्यु को सामने कोई देखे कैसे लगेगा आपको? ऐसे ही अनुभव हो रहा था कंस को, बिल्कुल थर थर काँप रहा था, पसीना उतर रहा था उसमें। राजमंच में बैठ करके, इतने विशाल आसन पर बैठ करके काँप रहा था, पसीना उतर, ढाल तलवार लेकर तैयार हो रहा था, मुझे मारने वाला आ गया, हरि आ गया, मेरा काल आ गया, ऐसे हो रहा था। मृत्यु भोजपति विराट विदुषाम, और जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मानी और जो असली शास्त्र ज्ञान तत्व जिसको पता नहीं था, वो लोग को देखा, अरे ये तो विराट पुरुष है, ये तो साक्षात विराट पुरुष है, कहाँ उनका आर पार दिखाई नहीं पड़ता है, इतने लंबे चौड़े किसने विशाल, उनको से विराट रूप दिखाई पड़ रहा था। वो हाथ जोड़ कर इसे देख रहे थे, बाप रे बाप, विराट पुरुषाम तत्तंग परम जोगिनाम। और जब जोगी गण है, गर्गाचार्य के अनुजाई जो गर्गाचार्य भी सब बैठे थे, ब्राह्मण सब बड़े बड़े जोगी लोग हैं, ध्यानी लोग हैं, वो देख रहे हैं ये तो परम तत्व है, साक्षात जोगेश्वरेश्वर कृष्ण है, ये तो साक्षात परम तत्व है। सब हाथ उठा करके पुष्पांजलि ले करके प्रणाम करके अर्पण कर रहे हैं उनको, बोले साक्षात अर्पण कर रहे हैं उनको, प्रणाम कर रहे हैं। और जो वृष्णिवंशी उनके परिकर भक्तगण थे, भक्त लोग कहते हैं ये तो हमारे परम देव है, हमारे रक्षक, हमारे उपासक है, हमारे प्रभु है, यही हमारे परम देवता है, हमारे इष्ट देव है। ऐसे करके उन्होंने उठ के प्रणाम कर रहे। इस प्रकार 10 प्रकार के लोगों को 10 प्रकार के दिखाई पड़े, 10 रस में, है ना, नहीं अलग अलग प्रकार रस सभी के लिए। ये रस सबको पता है, कोई भय, कोई विभत्स, कोई हास्य, कोई अलग अलग प्रकार के रुद्र, अलग अलग प्रकार के रस में कृष्ण वही है, बलराम वही है, यही रंग सभा पर प्रवेश में गेट पर खड़े हैं, लेकिन सभी के भाव अलग अलग है, इसलिए सबको दिखाई अलग अलग पड़ रहा है, सबके रूप अलग अलग पड़ रहे हैं। इसमें एक कथा आता है कि किस प्रकार एक समय में किसी भगवान को अगर देखना हो, कि किसी को भी देखना हो, केवल आँख से देखना सही दर्शन नहीं होगा, अगर आपका भाव अलग हो तो उसी के अनुसार यही वस्तु को आप देखेंगे। भाव नेत्र में देखना होता है। एक मैं कथा सुना था, आप जानते महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हो चुके हैं, आज से कई सौ साल पहले, समर्थ रामदास थे उनका नाम, समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी महाराज के गुरु थे वो, समर्थ गुरु रामदास। उन्होंने बड़े प्रसिद्ध संत महात्मा थे। एक बार उन्होंने रामायण कथा कर रहे थे, रामायण कह रहे थे तो अनेक लोग समर्थ गुरु के कथा चलना बैठे थे, सुन रहे थे बैठ करके, बड़े सुंदर व्याख्या कर रहे थे। नवान्न पारायण 9 दिन का कथा था, कई दिन चल चुका था।
समर्थ गुरु रामदास कथा कर रहे तो अच्छे रामायण होता है तो साक्षात राम भक्त हनुमान भी यहाँ बैठे थे, रूप बदला करके, तो मनुष्य रूप ले करके हनुमान साक्षात बैठ कर वो कथा सुन रहे थे और बोलते वहाँ मज़ा आ रहा था, बड़े अच्छा कथा सुन रहे थे, हनुमान जी बैठे थे। अब कल हनुमान नहीं बैठते हैं, भगवान भी खुद कहते हैं जहाँ मेरे शुद्ध भक्त कथा कहता है मैं भी वहाँ बैठता हूँ। ना हम बसाम वैकुंठे जोगी नाम हृदय न च मद भक्त जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान श्री राम भी अदृश्य रूप में भी वहाँ स्थित थे, और राम जब हैं तो सीता जी भी तो रहेंगे, सभी थे। पूरे रामदास सरकार से बैठे हैं, कथा चल रहा है। कथा चलते चलते किष्किंधा कांड, अब युद्ध कांड से पहले जब सबसे लोगों को आदृत कांड आता है ना, कौन सा? सुंदर कांड। युद्ध कांड से पहले सुंदर कांड आता है, जो हनुमान जी ने ठाव करने गए सीता जी को, ये तो सुंदर कांड है। तो हनुमान जी ने ठाव करने गए और अशोक वाटिका में सीता जी को देख रहे हैं। अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है, आसपास में वाटिका जंगल बगीचा है, बड़े सुंदर सुंदर फूल के पेड़ हैं। तो समर्थ गुरु रामदास ने अशोक वाटिका के वर्णन करते बोलते सीता जी खिन्न मनसा, बिल्कुल रोती हुई, इतने विषन्न भाव से अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। तो जो सुंदर सुंदर फूल था, बड़े सफ़ेद सफ़ेद सुगंधित फूल चारों तरफ खिले हुए थे, और उसी के बीच में सीता जी बड़े विषन्न बदन होकर के, बड़े दुखी होकर के खान पान छोड़कर बैठे हुए थे, और हनुमान जी ऊपर से बैठ करके उनको दर्शन कर रहे थे। इसी समय सीता जी को देख करके वो पहचान रहे थे, कैसे उनसे जाकर बात करूं, कैसे पहचानूं, इस वर्णन कर रहे थे। तो हनुमान जी सुन रहे थे स्वयं बैठ करके, बोले हाँ जी एक प्रश्न है, थोड़ा रोकिए प्रश्न। हनुमान जी हाथ उठा क्वेश्चन ना क्या बोली ना जी, आपने बहुत बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन आप जो बताए कि अशोक वाटिका के वर्णन किए, उसमें भगवती सीता जहाँ अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है, उसके चारों तरफ जो बगीचा है, फूल की पेड़ हैं, आप बोले बड़े सुंदर सुगंधित पेड़ तो था, लेकिन सफ़ेद सफ़ेद फूल था उस बगीचे के बीच में। लेकिन बगीचा तो था, फूल तो बड़े थे, लेकिन सफ़ेद फूल नहीं थे, फूल तो लाल थे। आप सफ़ेद कैसे बोल रहे हैं? सभी लोग उनको देखे, भैया फूल लाल है, वो कैसे बोल रहे हैं, ये कोई प्रश्न है? तो समर्थ गुरु रामदास उनको देखे, फूल लाल थे? नहीं, फूल तो सफ़ेद थे। न क्यों सफ़ेद थे? फूल सफ़ेद नहीं था, फल लाल था। न कैसे आप कहते हैं ना, आप कैसे कहते हैं? बोले मैं गुरुमुख से सुना हूँ, गुरुजन से सुना हूँ कि बगीचा के फूल सफ़ेद थे। बोले गुरुजन से सुना है, मेरे बात नहीं मानोगे ना? आप कौन है? तो आपने आईडी बताया। बोले मैं ही हनुमान हूँ। आप हनुमान जी? उठ करके जा करके उनके चरण वंदना किए राम जी ने, सारे जनता उठ करके वंदना किए, हनुमान से वंदना किए। आप मेरे पूज्य है, नमस्ते है, प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा है। हनुमान जी क्षमा कर, लेकिन फूल लेकिन सफ़ेद है। आप हनुमान स्वयं है, आप मेरे पूज्य है, प्रणम में है, लेकिन फूल तो सफ़ेद है। हनुमान जी बोले अरे कैसे पागल, गया तो मैं था, देखा मैं था, तू मेरा ही वर्णन कर रहा है और मेरे बात नहीं मान रहा है। ना नहीं, आप तो गए थे, मैं मानता हूँ, गया मैं नहीं था, आप तो गए थे, साक्षात आप थे, लेकिन फूल तो सफ़ेद था। अरे पागल क्या मैं नहीं देखता, मेरे बात तो मानता नहीं, मैं बोलता हूँ फूल सफ़ेद लाल था, बोलते सफ़ेद था। नहीं, आप देखे थे, लेकिन फूल तो सफ़ेद था, लाल। अब कथा आगे नहीं बढ़ रहा है, उनका युक्ति चला। तो भैया बोले समाधान कैसे होगा? वो तो अड़ गए, नहीं मैं तो नहीं मानता, फूल तो सफ़ेद था। हनुमान जी बोले क्या बात कर रहे, मैंने खुद कहा था, मैं ही खुद हूँ, हमें देख कर आया, फूल सब मानता नहीं, फूल लाल था। बोले कैसे? बोले और कोई था। बोले और कोई था, प्रैक्टिकल सीता जी थे। बोले उनको बुला जाए, उनको बुला जाए, वो क्या बोलते हैं तो समाधान हो जाएगा, मानेंगे ना? कोई नहीं मानेंगे, जो वही खुद बैठे थे बगीचा में, वही तो रहे ना। अरे महीना दिन कम से कम 11 महीना तो वही तो रह बैठे उन्होंने, तो उनको नहीं पता और किसको पता होगा, उनके बगीचा में बैठे थे।
तो ध्यान किए, समर्थ गुरु सीता जी आ गई। सब जनता उठ करके उनके चरण वंदना की, हनुमान जी की चरण वंदना की उनके जा करके। तो अब बोले सीता जी बोले बेटा हनुमान ठीक है सर ना, ऐसी समस्या है, हमारा थोड़ा विवाद हो गया है, तो आप तो स्वयं थे, आप बताए माता, सही सही बताना। लेकिन गुरु जी बोले देवी मैं तो जो गुरुजन से सुना हूँ, आपके चरण की शरण में आश्रिता हूँ, आप भी सत्य बताएंगे। और जनता तो सब देखें, लाखों जनता बैठी। तो सभी कातर दृष्टि सीता जी को देखे, सीता जी क्या क्या निर्णय क्या लेंगे, फाइनली सफ़ेद है या लाल है, क्या डिसीजन दे रहे हैं, किन के फेवर में जा रहा है डिसीजन देखते हैं। बड़े आतुर होकर उत्सुकता से देख रहे हैं। सीता जी बोले बेटा हनुमान बुरा मत मानना, बेटा रामदास आप भी अच्छा तो बोल रही है, लेकिन क्या, ना फूल तो ना सफ़ेद था ना लाल था, है फूल कैसा था, फूल तो सबुज था। सबुज क्या बोलते हैं आप सबुज को, हरा, हरा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सबुज रंग समझते हैं, सब्जी नहीं, हरे रंग, हरे, ग्रीन, ग्रीन कलर को आप क्या बोलता था, हरा ही बोलते हैं ना, सबुज नहीं बोलते हैं। अच्छा हरा, तो फूल तो हरा ही था। अभी तो समस्या और क्लिष्ट और बढ़ गया। समाधान क्या होगा, दो विवाद थे, तीसरे जिसको साखी आई वो तो रंग और बता रहा है, वो तो बोल रहा है कि वो हरा ही था, सफ़ेद नहीं, वो तो और समस्या बढ़ गया। अब क्या किया जाए, अब किसको बताए, भगवती साक्षात थी उधर वाटिका में, महीना दिन तो वही थी, उसी वाटिका के बीच में वही बैठी थी। हनुमान जी तो एक आध दिन के लिए गए थे पहचान के लिए, लेकिन पूरे 11 महीना तो उन्होंने थी। वो बोल रहे कि हरा था फूल, वो बोल रहे कि सफ़ेद, वो बोलते हैं लाल। अब क्या करें भाई, अब तो जटिल और हो गया, केस फाइनल कैसे होगा, सब चिंता बैठा। सर बोले, सब बैठ के बोले क्या क्या फिर निर्णय किया जाए, अंतिम में कौन सा रंग फूल का, कौन सा सही रंग क्या है, निर्णय क्या जाए। ये बोले मानने के लिए तैयार नहीं। सीता जी बोले अरे मैंने खुद थी, मेरे बात नहीं मानोगे, बोलते आपको बात तो मानना ही पड़ेगा। हनुमान बोले मैं कोई चश्मा ला कर बैठा था क्या, मैंने कहा था। रामदास कहते हैं कि माता जी आप ठीक है, हनुमान जी ठीक है, लेकिन फूल तो सफ़ेद था। अब क्या क्या जाए जटिल, तब बोले तब फिर ना, अब तो फिर सर्वज्ञ शिरोमणि प्रभु को बुलाना ही पड़ेगा ना, प्रभु को बुलाने से वो जो बोलेंगे सब मानेंगे। पहले पूछा जाए, अरे यद्यपि हम जानते हैं प्रभु थे नहीं यहाँ, प्रभु तो किसकी नाम बैठे थे, लेकिन वो अंतर्यामी सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ शिरोमणि, उनको तो कोई अज्ञान नहीं हो सकता, वो तो उनको सब पता रहेगा। सीता जी बोले मैं नहीं जानता पतिदेव को, उनको तो सर्वज्ञ हैं, वो तो जरूर बोलेंगे, उनके बात कैसे नहीं मानो। रामदास जी बोले मैं तो उनके दास हूँ, उनके बात कैसे नहीं मानो। तब भगवान को ध्यान किए, भगवान अदृश्य थे, भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए तो सारे जनता अब बोले कथा पता जाने दो, अब तो हो गया हमारा फल प्राप्ति हो गया, है ना। नहीं, कथा सुनने का फल साक्षात भगवत दर्शन, भगवान राम सीता हनुमान जहाँ आ गए फिर क्या चाहिए, है ना। नहीं साक्षात फल मिल गया। सब जय जयकार किए, वंदना किए, पूजा किए, आरती किए, लेकिन सभी का उत्सुकता ये है कि फाइनल डिसीजन देने के लिए अब बताओ अंतिम निर्णय, क्योंकि केस बड़े जटिल हो चुका है, क्योंकि भगवती सीता साक्षात से हनुमान, वो दोनों के अंदर चैलेंज हो। रामदास किसी का मेहमान नहीं मानता, उनका अपन बढ़ के बैठा है प्रभु श्री राम। तो भगवान राम आए, जब राम आगे सिंह पर आके बैठे, सब लोग हट करके उनके सामने हो गए। भगवान राम सबके ओर एक निगाह किए, हंस हंसते एक मुस्कान से सबको मोहित कर डाले, सब हाथ उठा बोले बास बास बास, सबके हृदय जीत लिए। प्रभु ने पूछे कि समस्या बड़े जटिल है, जो मैं निर्णय दूंगा आप लोग मानेंगे ना प्रभु, ऐसी बात क्यों कहते हैं। इसमें कहने के आप जो कहें उसको मानना ही पड़ेगा, उसे कोई ऑप्शन ही नहीं।
कोई ऑप्शन ही नहीं, आपके बात तो सार है ही, ये मानना पड़ेगा। बोले आप लोग तो मान लेंगे, उनको पूछो जो वादी प्रतिवादी हैं। रामदास जी बोले चरण छू करके, प्रभु मैं आपका ही कथा कह रहा हूँ, आप जो बोलेंगे आपसे कैसे बाहर जाऊँगा मैं तो मेरा कुछ बोलता ही नहीं, आपके गुणगान में करता हूँ, आप स्वयं बताएंगे तो वही तो मान्यता है, सर्वमान्य होगी। सीता जी बोले प्रभु देखिए आप कहेंगे निर्णय देंगे, लेकिन मेरे एक बात सुन लीजिए, मैं ही थी, आप नहीं थे इधर, आप अभी तक गए नहीं वहाँ। आप जानते होंगे, मैं मानती हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैं थी इधर, तो इसीलिए सोच करके निर्णय देना। हनुमान जी प्राण बोले प्रभु मैंने प्रैक्टिकली गया था, उसको ध्यान करके निर्णय देना। भगवान ने बोले निर्णय तो मैं दूंगा, मान्य सर्वमान्य आप हैं, आपके ऊपर से तो कोई है नहीं, लेकिन आप निर्णय देने से पहले हमारा भी देख लेना कि प्रैक्टिकली हम ही थे, आप तो गए नहीं थे। ये तो सबको पता है, पब्लिक को भी पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है आप गए नहीं थे, लेकिन मैं बताऊंगा ना, हाँ सबको पता है आपको, लेकिन गए नहीं थे, लेकिन मानते हैं आप सर्वज्ञ हैं। सभी से एग्रीमेंट लेकर भगवान बोले अच्छा मैं बताऊँ ना, हाँ बताओ। देखिए पुष्पक वर्ण तो जो था, जो हमारे वक्ता समर्थ गुरु रामदास बता रहे वही सही है। बोले पुष्प का रंग तो सफेद ही था, रामदास का निष्ठा है वो कभी झूठ नहीं बोलती। सीता जी तमतमा उठी, बोले बैठी मैं थी वो बोल दिया, देखा नहीं गए काल के जूनियर है वो अभी रामायण पढ़ के बोल रहा है हमारी बात कर रहा, हम झूठे हो गए। हनुमान जी बोले ये क्या बात हो गया भाई? भगवान बोले नहीं फूल तो सफेद था, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप झूठ बोल रहे। अरे केस और कॉम्प्लिकेटेड, फूल सफेद था और हम भी सच बोल रहे हैं ना, आप भी सच बोल रहे हैं, वो भी सच बोल रही है, वो भी सच बोल रहे हैं। फूल का बगीचा के रंग सफ़ेद था, लेकिन सीता जी जो कह रही है वो देखी थी हरा रंग के, हरा ही रंग था, वो सत्य था। हनुमान जी ने, हनुमान जो लाल बोलते हैं वो भी सत्य था, वो गलती नहीं बोल रहे हैं, वो भी सत्य बता रहे हैं, और वो तो सुनकर सत्य बता रहे, जो था वही बता रहे। केस और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वो कैसे हो सकता है? फूल का रंग सफ़ेद था, वो भी सच बता रही है, वो भी सच बता रहे हैं, वो भी सच है, कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसे संभव हो सका? तो भगवान बोले ऐसे संभव है, फूल तो सफ़ेद था ही, लेकिन भगवती सीता जब से मेरे से अलग हुई है, तब से एक क्षण का, आधे क्षण तक भी उनको मन वचन रूप में, चिंतन में केवल मुझे ही ध्यान करती थी, मुझे ही सोच रही थी, और को कुछ और दिख ही नहीं रही थी। खान पान निद्रा सब छोड़ करके केवल मेरा चिंता में थी। सारे दुनिया में केवल मैं ही नज़र आता था, और कोई नज़र आते ही नहीं था। तो फूल भी मेरा हरा वर्ण है, भगवान सब हरा कलर है ना, हरित वर्णम, बोले मेरे रंग किसी दिखा, तो मैं मेरे ही दर्शन कर रहा था, तो मेरे रंग को चिंतन करते करते तो मेरा रंग भी दिखाई। फूल सफ़ेद था, लेकिन राम चिंतन में राम वर्ण के दिखाई पड़ा उसको, इसलिए वो सच बता रहे। बोला अच्छा ठीक है, हनुमान जी के सच, तो हनुमान जी सही इसलिए बोल रहे हैं, हनुमान जी सीता जी के दन्य दशा को देख कर क्रोध में प्रचंड क्रोधित हो गए थे। तो क्रोध के रंग है लाल, उनके आंख बिल्कुल रक्त चक्षु लाल लाल हो चुका था। उनको तो दुनिया में सब कुछ लाल लाल दिखाई पड़ रहा था, ये फूल भी लाल दिखाई पड़ रहा था, तो इसलिए ये भी दिक्कत लाल। सचमुच अगर आप लाल चश्मा पहन करके देखेंगे, ये सफ़ेद भी लाल दिखेगा, हरी चश्मा पहनेंगे तभी हरी दिखेगा, जैसे चश्मा पहनेंगे ऐसे दिखेगा, है ना? नहीं तो वस्तु भले कुछ भी हो, जिस रंग होगा ऐसे ही, जिस भाव होगा ऐसे रंग दिखेगा। ठीक इसी प्रकार ये रंग सभा में लाखों लोग थे, अलग अलग स्त्रियां, पुरुष, गो, क्षत्रिय, राजा और बात बोले कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोग थे। 10 प्रकार के लोग थे, इसे वर्णन किया गया, और 10 प्रकार को 10 प्रकार रूप दिखाई पड़ा। यही लड़के थे, कृष्ण बलराम ही थे,
लेकिन सभी को अलग अलग प्रकार के केवल रूप नहीं दिखा, भाव यो डर डर काँप रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई डर रहा था, कोई काँप रहा था। सबका रिएक्शन अलग अलग, रूप अलग अलग, भाव अलग अलग। ये कृष्ण बलराम का दोष नहीं, देखने वालों के राज, देखने वालों के ऊपर है। इसी को बोलते हैं जो भगवत तत्व है, भगवान है। वदंती तत्व विदं तत्वं जज ज्ञानम अद्वयम। कोई अद्वय सत्व, अद्वय तत्व तो एक ही है, लेकिन देखने वालों के नज़र अलग अलग है। किसी को ब्रह्मा, किसी को परमात्मा, किसी को भगवान है। वस्तु तो एक, देखने वालों के डिफरेंस के कारण वर्णन डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार से श्री राम श्याम को इस गजदंत धारण किए हुए जब रंग सभा में गेट पर प्रवेश करने के समय में, जो स्टेडियम के अंदर, रंग सभा के अंदर जितने दर्शनार्थी थे, सभी एक टक देख रहे थे और सबको रूप अलग अलग और भाव अलग अलग, सबके रिएक्शन अलग अलग हो रहा था, सभी को हो रहा था। इस प्रकार से रंग सभा में जब भगवान द्वार पर खड़े हैं, प्रवेश नहीं कर रहे हैं, द्वार पर खड़े इस हिसाब से देखते हुए सभी अपने अपने विचार से मग्न हो चुके थे। हाँ, आ गए सब, लेकिन कंस तो साक्षात काल दर्शन कर रहा था, तो उन्होंने पहले तो डर गया था, पसीना टपक रहा था, ढाल तलवार संभाला, कुछ समय चुप रहने के बाद संभाल करके चिल्लाया, अरे वो आ गया, क्यों खींच नहीं रहे हैं? हाथी के मार डाला उन्होंने, ये बदमाश है, मार डालो उसको। अरे चाणूर, मुष्टि, कूट आदि सब मामल्ला ने उसको खींच कर अभी तक पकड़ क्यों नहीं लेते? वो चिल्ला रहा है। तो उनके बाद राजा के भाव को सुन करके अब चाणूर मुष्टिक सबसे पहले बेचारे डर रहे थे, अंदर में हार्ट बीटिंग बढ़ चुका था, लेकिन बोलना ही पड़ेगा। तो बोलने लगे, हे कृष्ण बलराम, आप आइए हमारा साथ निबंध युद्ध करने के लिए। ये आज मल्ल क्रीड़ा का आयोजन था और आपका अपेक्षा में हम खड़े थे। आप लोग ग्वाल बाल है, गाय चराते समय जंगल में खूब आपस में कुश्ती कसरत करते रहते हैं और हम आपसे कुश्ती करने के लिए तैयार हैं। हमारे राजा का यह इच्छा है, तो इसलिए आप लोग आइए हमारे साथ कुश्ती लड़िए। बोले कि अगर कोई प्रजा राजा के प्रिय कर्म करे तो इसमें उसका लाभ है, और राजा आदेश के विरुद्ध कर्म करे, न माने, तो उसमें उसको हानि है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप प्रजा हैं तो काय मन वचन से राजा के प्रिय कर्म करे। राजा के प्रिय कर्म करने के लिए हमारे साथ कुश्ती युद्ध करने के लिए आइए। तो बाकी सारे पब्लिक तरह से तो बोली, अरे उनके साथ ये लड़ेंगे? 10 साल के लड़का, ये वज्रकाय मल्ल शरीर, ये कैसे लड़ेंगे? ये क्या अन्याय हो रहा है? लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कृष्ण बलराम बोलने लगे। कृष्ण ने बोलने लगे, बोले जी चाणूर जी, बात तो आपने सही कहे, हम भी इस राजा के प्रजा है, लेकिन हम वनवासी है, हम राज्य में नहीं रहते हैं, हम गाय चराने वाले जंगल में रहने वाली है, वनवासी प्रजा है। और हमको भी ठीक है, राजा को प्रिय कर्म करना चाहिए, कुश्ती लड़ाई करना चाहिए, हम राजी हैं। लेकिन लड़ाई हमेशा ऐसे होता है कि अपने उम्र वाले में, अपने बल वालों के साथ, समान बल वालों के साथ, समान उम्र वालों के साथ अगर मैच हो तो मैच दर्शनीय होता है, अच्छा होता है। आप और हम तो ना आयु में, ना बल में, ना साइज में किसी प्रकार से समान नहीं है, तो कैसे आपके साथ मैच करें? अगर राजा मैच देखना चाहते हैं तो हमारे उम्र के जितने हमारे सब गोप सखाएँ हैं, हम आपस में लड़ते हैं, आप साइड हो जाए और सबको देखने लगेगा। तो बोले, अरे ऐसे होगा? आप बालक हैं, आप हमारे समान नहीं है। अरे अभी दांत लेकर आए, फ्रेश ब्लड टपक रहा है, बोले आप पीढ़ी 10,000 हाथियों के बल रखा, उसको मार के आए, कौन मानेगा? आपको बालक है, आप तो महामल्ल, कुछ बड़ा मल्ल है।
आप ऐसे बोलने से कैसे चलेगा, ऐसे नहीं सुना जाएगा, आप ही आ जाइए, हम आपके साथ लड़ेंगे, बिल्कुल तैयार हो जाइए। ऐसे कह करके उन्होंने तैयार होकर उनको चुनौती दी, उनको चुनौती दी। अब कृष्ण बलराम को चुनौती सहन नहीं है, कोई उनको चैलेंज करे बोले ये नहीं हो सकता भैया ठीक है हम यंग है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप चैलेंज दे करके कर लोगे, ठीक आप बड़े हैं बुजुर्ग, लेकिन फिर भी नहीं। तो बोले ठीक है फिर तैयार हो जाओ। और उनके साथ तो बिल्कुल प्रोफेशनल ड्रेस पहन कर आए थे, लंगोट वगैरह जो सब था, वो तो अपने कचनी बांध कर आए थे, कोई तैयार थोड़ी थे उनको। और फूल माला जो सब पहने थे रूप, उसको उतार दिए, माला फला उतार दिए, गजंत को साइड में रख दिए और केस को पीछे से बांध दिए शिखा, और कटी वस्त्र बांध करके आए लड़ने के लिए। तो उनके जितने सखे बालक थे, ग्वाल बाल, वो लोग बोले हम भी यहीं आए, सब आ गए, आकर सब पास में बैठ गए, जहाँ कुश्ती स्थली होता ना, पिच जहाँ है जहाँ प्ले होगा उसके बाजू में वो लोग आगे बैठना चाहे, तो वो बोले ठीक है बैठो, यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसको, मैंने लड़ाई होना चाहा। वो बैठ गए और वो दोनों जैसे अखड़ा स्थल पर उतरे, सारे पब्लिक हल्ला गुल्ला करने लगे, ये अन्याय है, ये क्या हो रहा है, ये से कैसे राजा कैसे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत हो रहा है, कहाँ इतने बड़े बड़े लोग उनके सामने ये मासूम लड़के को लड़ाया जा रहा है, भारी भारी अन्याय, भारी अन्याय। कोई नहीं सुनने वाला, सब चुप बैठो। सबसे ज़्यादा चिंता में पड़े गोपराज नंदाग्रह, बोले क्या हो रहा है, क्योंकि कंस का विचार यह था, वो तो उस दिन स्टेडियम में दूत भेज करके जेल से उग्रसेन को बुला कर लाया था, बंदी थे, राजबंदी थे, उनको बुला कर ला कर बैठाया था स्टेडियम में, और वसुदेव देवकी भी जेल में थे, उनको बुला कर लाया था। बॉडीगार्ड उनके से मतलब सशस्त्र सैनिक साथ में थे, हाथकड़ी लगा हुआ था, हैंडकप में आकर उनको ही बैठाया था। पुत्र पिता को अगर ऐसा अपमान करेगा तो क्या किया जाए, इसे बता दो। उनके विचार में तो आज ये था कि केवल पिता के सामने पुत्र के बद्ध वो दर्शन करे, इतना नहीं, पिता के समेत पुत्र को सभी को मार डालूंगा। उनको तो ये आइडिया योजना बना कर रखा था, लेकिन क्या पता योजना में बनी रह जाएगी तो आइडिया था, इसलिए उनको सभी को बैठाया था। तो वो भी आतुर होकर देख रहे थे ये क्या कर रहा है, कोई पब्लिक कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ कर चला जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्त्रियाँ बोली अरे ये घोर अन्याय जहाँ हो रहा है, अन्याय को देखना, अन्याय को देख करके प्रतिवाद ना करना और उसको अनुमोदन करना, ये सारे अन्याय है, इससे तो उठ करके चला जाना अच्छा ही है। हम चले लेकिन जाएंगे किसी को नहीं जाने देंगे, नहीं गेट बंद, कोई किसी को जाने के बंद किया गया, कंसन अड़प दिया, सारे गेट बंद कर दो, कोई बाहर ना जा सके। और तो प्लान क्या था, उसके अंदर से मार डालूंगा, सारे गेट लॉकअप कर दिया गया, बंद कर दिया गया, सब जगह पुलिस खड़े है। अब बेचारे बहुत चिंतित है क्या किया जाए, लेकिन किसी को सुनाई नहीं गया। और कृष्ण बलराम स्वयं तैयार होकर के अखड़ा स्थल पर चल उतर गए लड़ने के लिए। जब उतर जाते मैच शुरू होता है, सबसे पहले होता ना ऐसे मैच जो शुरू होता है, दोनों तरफ से कैप्टन आकर हाथ मिलाते हैं, है कि नहीं। तो चाणूर ने बोला कृष्ण ऐसा कर, तुम आ जाओ हमारे सामने, अब बलराम के साथ मुष्टि आ जाओ कह करके ऐसे ठोक देते हैं, जंघा पर ताल ठोकते हैं। तो कृष्ण बोले अच्छा हम भी आते हैं, वो भी ताल ठोक दिए और आए, आकर सामने सामने खड़े हो गए, ये विशाल शरीर वाले, ये छोटे साइज वाले। अब सामने सामने लड़ाई से पहले हैंडशेक करना होता ना, हाथ मिलाना होता है। तो मुष्टिक आया बलराम से हाथ मिलाने के लिए, चाणूर आया कृष्ण से हाथ मिलाने के लिए। जब हाथ मिलाए, बेचारों को लगा कहेंगे किसको कि हड्डी फड़ी से टूट गया लगता है, ऐसे हंस नहीं रहते, ऐसे कर रहे थे। सोच रहे थे ये कौन सा प्लास का हैंड है ना हाथ का हाथ है,
कोई लोहा फोया और कोई मेटल से तो नहीं बनाए। उनको ऐसे लगा कोई प्लास में किसी को पकड़ देना जोर से, ऐसे लगा कि इतने जोर से कोई कस करके सब दबाया, उनके अंगूठी भंगूठी तोड़ गया। अब हाथ पता नहीं क्या होगा उसका। ऐसे करके तो शुरुआत किए बेचारे रो करके। अब तो बेचारा उपाय नहीं था, बिल्कुल इच्छा नहीं था, लेकिन डरना ही पड़ेगा। डर रहे थे, पूरी ताकत से बोले कैसे भी कैसे हरा देना चाहिए। पर चाणूर मुष्टिक का कुख्यात था पूरा देश में, कुख्यात में सुख्यात नहीं है, बड़े ख्याति था कि जो उनके साथ कोई मैच लड़ने आते थे अन्याय में उसको हरा कर मार देते थे। जैसे एक नियम होता है कुश्ती का कि यहाँ से ऊपर तक लड़ना है, मुक्का मुक्की नहीं मारना है, ये सब नहीं करना है, केवल कसरत। कुश्ती का नियम आप जानते होंगे ना, कुश्ती का दंगल होता होगा, तो कुश्ती के नियम के अनुसार कुश्ती। लेकिन वो नियम से बाहर जा कर के मुक्के मुक्के मार करके अटपटक मार डालते क्योंकि राजा कहे तो उनके नाम से कोई केस नहीं करता था, इसलिए ऐसे करते थे। तो वो भी सोचे थे ऐसा ही करेंगे, कंस तो अपना ही है, कंस तो हम पहले से बुलाते जो करो करो मारो मत डालो हमको, ये तो पहले से छूट दिया है। तो इसलिए बोले थे कि अब नियम से बाहर जा करके मोड़ मार करके तमाचा गुस्सा मार के मार डालेंगे कुश्ती लड़ते लड़ते। अब ये सारे उनका मनोविचार करके लड़ने लगे, लड़ाई शुरू हुआ। अब ऊपर से देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सब आ गए देखने के लिए। अद्भुत मैच था। आजकल कोई बड़े बड़े देश विदेश में क्रिकेट मैच के बड़े बड़े मैच हो कोई लोग स्टेडियम भर जाता है, लेकिन इससे कई गुना कॉम्पिटिटिव मैच था वो। तभी ज़माने में केवल इस देश के लोग तो पहले से ही थे, पहले से स्टेडियम भरा था। जो स्टेडियम से नहीं आते थे ऊपर से आसमान से देवता लोग भी आकर देख रहे थे, क्योंकि जब साक्षात कृष्ण बलराम लड़ रहे हैं, पुष्पवृष्टि किए, आशीर्वाद दिए, कृष्ण बलराम आपके जय हो, आपके जय हो। देवता ऋषि गंधर्व किन्नर से आशीर्वाद दिए। अब कृष्ण बलराम चाणूर और मुष्टिक के साथ युद्ध में उतर गए। अब सर के सर ठोक रहे थे, छाती में छाती, हाथ के हाथ, धक्का धक्की, एक दूसरे को गिरा रहा है, एक दूसरे से इतने जोर से वज्र जैसे शरीर को शरीर पीस रहे हैं। आँख के चिंगारी निकल रहा है, अग्निस्फुलिंग निकल रहा है, इतने भयानक एक दूसरे निबंध युद्ध हो रहा है। एक दूसरे को पीस रहा है, गिर रहा है, गिरा रहा है, उठ रहा है, पीस रहा है, दबा रहा है, जैसे दंगल हो चाहे कुश्ती का। वो देख रहे हैं कि ये लड़के सारे काट उनको पता है, जितने प्रकार के अपने होता है मौका सब नियम होता है सब बहुत, सारे के काट उनका आता है। हर प्रकार के दाव पेंच पर जो करते हैं सारे को काट होते हैं, कैसे उठाना पटकाना, हर प्रकार से भयंकर युद्ध चलने लगा। लोग देखकर आश्चर्य होते थे कि आग के चिंगारी निकल रहा था जब एक दूसरे से लड़ रहे थे, बिल्कुल तमतमाते होकर के। उसको देख करके जो स्त्रियाँ बैठी थी उनको चिंता पड़ गई, बोले रे रे रे, इतने सुकुमार सुकुमार पेड़ की किसले के जैसा जैसे नए पत्ते होता है ना कपूर, ऐसे भी इतने नरम मुलायम उनके शरीर, इतने सुंदर मुखपद्म है, बड़े बड़े विशाल कमल दल से नत्र है, इतने सुंदर मुख वाले, कितने तमक उठे उनके, इनके साथ इतने अन्याय में उनके साथ लाया जा रहा है, कितने अन्याय हो रहा है, हम उसको देखने था, कितने दुर्भाग्य है हमारा। तो उन्होंने याद कर रहे हैं कितने सौभाग्यशाली ब्रज के लोग हैं, धन्य है ये गोप गोपी, कितनी तपस्या किए होंगे, क्या पूजा क्या व्रत तप किए होंगे। इन रूप का जो इसने लड़ाई के समय इस गंभीर रूप हमको दिखाई पड़ रहा है, उनको कितने सुकुमार हास्य मुख उन्होंने देखे होंगे, डेली डेली देखे होंगे। सब ब्रज के चिंतन कर रहे हैं कि ये तो वही पुरुष हैं जो सूतिका गृह से जिन दिन निकले, डिलीवरी वार्ड से निकले, उसी दिन पुतना मैडम को आउट किए। उसके बाद में कितने असुर है ना, नहीं, तृणावर्त, धेनु, अरिष्ट, बक, अघ, कैसी कितने असुरों को मारे, किस किस प्रकार से। कालिया को
जमुना के हृदय में कूद करके अगाध जल से सांप के ऊपर से नाच करके उनको हटाए। अरे इन्हीं ने तो इंद्र को गर्भ को दमन किए, 7 दिन तक गिरिराज को धारण किए थे, इतने बड़े पर्वत उठाए थे, इन्हीं ने तो है। इतने कितने रूप उनका, धन्य है इस गोपियाँ जो उनके श्रीमुख को बारंबार दर्शन करते हैं। हमारा क्या दशा, हम इस कुल में जन्म हुए, ऊपर में यहाँ रहे, लेकिन इसको देख नहीं पाए। जब देखने सामने आया, ये लड़ाई कर रहे हैं उनके साथ में। इस प्रकार से उनका चिंता, उन्होंने ब्रज के चिंतन में मग्न हो गए, वो देख नहीं पा रहे थे उसको। सब मनमानस से ब्रज लीला को चिंतन करने लगे। ब्रज लीला में कृष्ण के रूप कैसा होता था और उसको गोपियाँ ने कैसे देख रही थी, उन्होंने सुनी है सब। जब चूड़ी बेचने वाले, घी बेचने वाले जब आते हैं, जब बताते हैं भगवान की लीला को सुन करके कृष्ण किस प्रकार लीला किए हैं, उनके बाल लीलाओं के चिंतन में सारे जो लेडीज़ गैलरी थे तो आँख बंद करके सब उन्हीं को चिंतन करते हैं। ब्रजेंद्र कुमार जसमति नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना, गोकुल में क्या क्या मनोरंजन लीलाएँ की। गोपी प्राणधन, गोपियों के प्राणधन की से जमुना तीर वनचारी रासन, सारे वृंदावन के लीलाओं के उनके सामने पर्दा चला। जो जो सुनी थी उसको चिंतन करके उसी में मग्न हो करके लगे हुए हैं। वहाँ को देखने मन नहीं करता। इस रूप को हमको देखना था, जिस रूप को देखते थे, क्या क्या सौभाग्य। सारे ब्रज चिंतन में सारे लोग पड़े हैं, सभी के चिंतन। कईयों को तो पूरे शरीर में उत्साह से देखते हैं, क्या होगा क्या होगा, क्या कर रहा है। कंस भी टेंशन में देख रहा है, क्या होगा। ये विशाल शरीर अभी तक लड़ रहे हैं, अभी तक आउट नहीं हो रहे हैं, अभी तक आउट नहीं हो रहे हैं। बाकी जो स्टेडियम के दूसरी तरफ बैठे हैं, जो उनके अनुगत बाकी मल्ल लोग, उनका भी रिएक्शन क्या हो रहा है, पब्लिक के रिएक्शन क्या हो रहा है। स्टेडियम में हर एक अलग अलग लोगों का इस सीनरी को देख करके इस समय क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, ये सभी के रिएक्शन के वर्णन कर रहे हैं बड़े भावी। और उसके साथ आगे क्या होगा इसका वर्णन काल करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। हम लोग भगवान कृष्ण का दर्शन के साथ सीताराम का दर्शन भी आज कर लिए और हनुमान जी का दर्शन भी कर लिए। तो बहुत ही भाव विभोर करने वाली कथा थी और सब भक्तों को ये पता लगा कि हम जिस भाव में भगवान को देखेंगे, हम भगवान उसी भाव में देखेंगे। जिस तरीके से सेवा करेंगे भगवान उसी तरह से हमारे साथ व्यवहार करेंगे। जितना समर्पण हम करेंगे उतना व्यवहार भगवान हमारे साथ करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। तो किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच महाराज। आपकी कहते लड़के सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। जिस भावना आप बताते हुए सुनने में बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। मान लीजिए जैसे कल आपसे चर्चा हुआ था उपचार के बारे में कि शुभमेला का जो डिज़ायर था वो डिज़ायर करा मिलता और फिर घूम फिर के उसको नेक्स्ट जगह मिल जाएगा मानो तो इसका बताया। प्रश्न समझ में आया क्या पूछ रहे हैं? काल की कथा में था, कल जो कुब्जा के उद्धार किए भगवान ने। आता है कि कुब्जा क्या किया था, उनको भगवान ने बिन बुलाए जाकर के कृपा की, उनकी सेवा स्वीकार की। और कुब्जा के घर में भी जाएंगे, भगवान को अपना बनाए उनको। क्या किया था उन्होंने? एक्चुअली भगवान को ऐसे भले इस जन्म में कोई नहीं किया, ऐसा नहीं, उन्होंने पहले जन्म में किया था। वही क्यारी भरवाड़ भगवाया था। पहले जन्म में कुब्जा श्री सुपर्णका की, सुपर्णाका, नाक उनका सुपर था। राजाधिराज रावण की बहन थी। ये तो आप सुने होंगे ना, विशेष सुपर्णका के बाद
तो उन्होंने जब भगवान नासिक में थे तो वहाँ आई थी घूमते फिरते, वो तो बिना फ्लाइट में भी चलती थी, घूमती आई थी। तो भगवान जंगल में सीता जी थी और राम लक्ष्मण थे, उनके रूप को देख करके राक्षसी सुपर्णखा भी कामातुर हो गई। ये भगवान की यानी ये कोई नॉर्मल बात है। कोई भी स्त्री भगवान को देख करके, अभी मैं वर्णन कर रहा था ना, जितने स्टेडियम में स्त्री थे सबके हाल खराब हो चुका था, सभी ऐसे आतुर हो चुके। तो ये नॉर्मल है। इतने सुंदर करोड़ों करोड़ों कंदर्प के रूप धारण करने वाले भगवान को देख करके कौन संभाल पाए अपने आप को, असंभव है। तो वो राक्षसी सुपर्णखा भी संभाल नहीं पाई, भीषण कामातुर हो गई। गदगद होकर के आकर के राम के सामने खड़े होकर प्रार्थना की कि वो वर्णन किया अपने आप को इंट्रोड्यूस की, बोले मैं रावण की बहन हूँ और इतनी सुंदरी हूँ, इतनी सुंदरी हूँ, तो क्या बताएं, अपना खुद बता आपने सुंदरता का खुद वर्णना किया। बोला आप मुझे शादी कर लो, आपको इतना भला होगा, आपको दहेज में और जो चाहिए सब आपके मन इच्छा पूर्ण हो जाएगी, मुझे शादी कर लो, है ना, बहुत अच्छा हो, बस वाजिब प्रपोजल है, तो प्रपोजल को स्वीकार कीजिए। भगवान बोले प्रपोजल तो अच्छा है, लेकिन क्या करूं, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ नहीं तो शादी कर लेता, आपको इतने अच्छा प्रपोजल कर कहाँ मिलेगा। मैं शादी ऑलरेडी क्या हूँ, देखो ऑलरेडी मेरी पत्नी है सीता जी बेटी। तो इससे कर देखा हमारे वो भाई है, अभी उनका पत्नी नहीं है, उनका पास जाओ, ये प्रपोजल है स्वीकार कर ले। भगवान ने लक्ष्मण के पास भिजवा दी। अब भगवान ने क्यों भेजे पता नहीं, भेज दिए लक्ष्मण के पास। उन्होंने मोड़ करके लक्ष्मण को देखा, ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी चलेगा ऐसा नहीं क्यों, लक्ष्मण के रूप भी तत्वधिक जैसे भगवान थे, किसी कृष्ण बलराम दोनों ही रूपवान है, तो लक्ष्मण भी ऐसे रूपवान थे। तो सुपर्णखा मोड़ कर लक्ष्मण को देखा, बोला ये भी चलेगा, आप नहीं था वो भी चलेगा। तो उनके पास गया, बोला देखो उन्होंने भेजे आपके पास, तो मुझे एक्सेप्ट कर लो, चलो फटाफट शादी करते हैं। तो कोर्ट मैरिज का ऐसे ही गंधर्व मैरिज कर लेते चले। लक्ष्मण बोला देखो तो शादी करके हमारे साथ रहने वाला चाहे ना, हम चले। बोले देखो ये मेरे बड़े भाई हैं और ये मेरे भाभी हैं, तो शादी करेंगे तो उनके दासी बनना पड़ेगा। नहीं दासी, उनकी दासी ना, इसीलिए बोलते मुझे शादी करो, बड़े भाई की शादी करो तो रानी की तरह रहोगी, मैं सेवा करूँगा। मेरी शादी करोगी तो मैं तो उनके सेवक हूँ, तो सेविका बनना पड़ेगा, काम दाम नहीं करूँगी ज़्यादा मेड रखना पड़ेगा आपको ना, मेड है ही नहीं यहाँ, मेड आपने जंगल में मेड का रखना पड़ेगा। तो बोले इसलिए मेरे पीछे मत पड़ो, मैं तो सेवक हूँ, मेरी भी शादी किया हूँ लेकिन पत्नी नहीं है, क्योंकि सेवा करना पड़ता मुझे, इसलिए नहीं आई है, तो आप क्यों परेशानी होंगे, बेटर उनसे शादी करो। लक्ष्मण फिर भेज दिया राम के पास। फिर राम के पास आ करके प्रस्ताव रखा, बोले तो आप भी शादी कर लीजिए, तो शादी की एक तो है, दूसरा कर लीजिए, इसका फर्क पड़ता है ना। नहीं बोले हमारे भाई का कितनी पत्नी है, हजारों, तो एक ही तो है, इसमें क्या फर्क पड़ जाता है तो राम बोले नहीं क्योंकि, तो सुपर्णखा देखा कि इसी की वजह से, बोले उसी को, वो तो बोला मेरा ब्रेकफास्ट है, उसको खा लेंगे तो जो भी हो ये बात अलग है। लेकिन सुपर्णखा ने नेचुरली, किसी का बहकावे में नहीं, स्वतः अपने मन से भगवान के रूप के प्रति भगवान को देख करके बहुत प्रभावित हुई थी, आकर्षित हुई थी, भगवान को आकर प्रार्थना की उनको पति बनने के लिए। उनका भगवान के गुण है, भगवान के निज स्वभाव है कि कोई भी उनके पास आकर के उनको प्रार्थना करे तो उनका इच्छा पूरा करेंगे, चाहे कोई भी भगवान आने, कोई केवल उनके पास आने का बाकी रहता है। जो उनके सामने आ गया किसी प्रकार से उनको प्रार्थना करेगा, सबके इच्छा पूरा करते हैं। तो सुपर्णखा जब इतने आकर्षित होकर साक्षात परम ब्रह्म भगवान राम के प्रति आकर्षित होकर के उनको आकर प्रार्थना की, भगवान कैसे ठुकराएंगे उसको, जो ठुकरा नहीं सकते हैं। भगवान उनको स्वीकार कर लिए, बोले ठीक है, लेकिन
अभी इस अवतार में मेरे एक पत्नी व्रत धारण है, मैं दूसरी पत्नी रख नहीं सकता। आपको क्या बोलते हैं, एफडी में रखता हूँ, मैंने डिपॉजिट करके रखता हूँ, अगले आऊँगा आपकी शादी करना है, अगले इस बार तो मैं एक पत्नी व्रत हूँ, नेक्स्ट टाइम आपकी शादी करूँगा ही, बहुपत्नी जब लूँगा तो आपको भी शादी कर लेंगे। लेकिन तब तक जब आप मुझे स्वीकार किए, मैं आपको स्वीकार कर लिया, तो फिर केवल मेरे लिए तो रहना चाहिए रिजर्व, और कोई आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो भगवान को एक बार सुपुर्द हो जाता है फिर और किसी का नहीं होता, भगवान के ही हो जाता है ना। नहीं तो भगवान ने तू मुझे स्वतः आपका प्रार्थना की मुझे सुपुर्ति दे दी, तो मेरे हो गई, तो मेरे जो हो गया तो फिर दूसरे का नहीं हो सकता। मैं जब फिर दूसरे अवतार में आऊँगा बहुपत्नी व्रत धारण करने के लिए, तो तुझे ही स्वीकार करूँगा, तब तक तू रिजर्व रहना, और किसी पुरुष के पास जाकर फिर उसको नहीं करना। शायद ऐसा कोई करोगे, कोई आपके पास आकर अप्रोच करोगी, तो इसलिए मैं इसे बना देती हूँ कि कोई आपका अप्रोच करेगा ही नहीं, आप किसका अप्रोच करोगे नहीं, रिजर्व रह गया हमारे लिए। तो इसलिए नाक काम कटवा दिए। नाक स्वरव्यंग स्वर्ग ना, सुंदरता नाक में ही होता है। आप किसका बोलते हैं ना, नाक कटवा दिया यार, तो नाक काट देने से सुंदरता खत्म हो जाता है। तो रिजर्व रहेगा, कोई शादी हो ही नहीं सकता। जब तक भगवान आएंगे तो नाक दुबड़ बन करके आई, तो भगवान के लिए ही रिजर्व थी, तो भगवान उसे स्वीकार किए, है ना नहीं। इसलिए सब का नाम काट दिए, फिर रिजर्व रखे, कोई वो टच ना करे, वो किसी दूसरे घर को टच ना करे, रह ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपकी इतना सुंदर कथा के और इतना सुंदर प्रश्न का उत्तर दिया, बहुत धन्यवाद। अभी मैं शरण माधुरी जी के यहाँ बोलना चाहता हूँ, अनाउंसमेंट देने के कार्यक्रम के लिए भी महाराज जी